तो आई एम नॉट अ लूजर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकट को डर लग रहा था अगर मोहिटर ने दारू पी लिया तो कहीं उसका दारू का नशा ना हो जाए। लिटरली जो डर था वही हुआ और सच्ची में दारू के नशे में एकदम टल्ली हो जाती है। और पैन से कहती पैन की बच्ची अरे अपने आप को देखिए क्या तो दारू के नशे में एकदम टल्ली यहाँ पर हो गई। मुझे लगा तू रोज पीती है तो शायद टल्ली नहीं होगी। जो सुनते पैन कहती तू मुझे क्या बोल रही है, जरा अपने आप को देखिए क्या तू भी पूरी टल्ली एकदम हो चुकी है। हमारा मेकट अभी देखता भाई दोनों को दोनों टल्ली हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं कि दोनों ने बहुत ज्यादा दारू पी लिया है, 2 गिलास शायद पिया होगा। अगर भाई कोई और बंदा होता रैंडम बंदा वो जैसे इनको देखता है ना उनको लगता दोनों ने 2-2 बाटली मार ली है। जो माँ यहाँ पे थी ना माँ भी टल्ली हो चुकी थी, वो भी कहती भाई तुम दोनों की दोस्ती देखकर मुझे अपने दोस्त की यहाँ पे याद आ गई। मेरी भी बहुत ही क्लोज दोस्त यहाँ पे थी, बाकी सबको भी लगता था कि हम दोनों लेस्बियन है। बाद में उस लड़की की जिंदगी में एक लड़का आया जिसने उसको धोखा यहाँ पे दिया, तब से बेचारी सैड हो गई, लोगों से बात करना बंद कर दिया, मेरे से ही बात करना बंद हो गया और बाद में हमारी दोस्ती भी यहाँ पे टूट गई उस कमीने आदमी के चक्कर में। जो सुनते ही ये दोनों लड़के भी कहती है कमीना आदमी। भाई दुनिया में बहुत सारे कमीने आदमी है, बस औरतों के साथ है ना उनके फायदे के लिए रहते हैं। पैन भी कहती है या बहुत सारे कमीने आदमी है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। मोनिटर कहती हुई तो ऐसे जो कमीने आदमी रहते ना दूसरों का पैसा खर्च करवा देते, लेकिन जब अपना पैसा खर्च करवाने की बारी आती है ना इनको तो मौत आती है। पैन भी कहती हुई तो ऐसा जो कमीने आदमी है ना दूसरों का चम्मच यूज करते हैं, सारे परमिशन भी यहाँ पे नहीं मांगते। फिर मोनिटर ये भी कहती है ऐसे कमीने आदमी तुम्हारे सामने तुम्हारी दोस्त को प्रपोज मार देंगे लेकिन तुम्हारे बारे में सोचेंगे नहीं। तुम सोच सकती हो क्या ऐसे बंदे कितने कमीने होते। पैन भी कहती या बड़े कमीने होते। मुझे तो ऐसे बंदों के बारे में सोच के ही ना बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। मोनिटर कहती है अगर ऐसे बंदा मुझे कभी मिल गया और मुझे मारने का मौका यहाँ पे मिला ना मैं उसको लेटाऊंगी, उसका पीठ पे ना ऐसे चाबुक से मारूंगी। जो सुंदो भी कहती है ये तुम्हारे गले के जो पट्टा है ना पहले पट्टा लगाना फिर यहाँ पे मारना। सारी बातें जैसे माँ यहाँ पे सुनती है भाई एकदम मतलब समझ ही नहीं आता कि अरे यार दोनों को क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें किए जा रहे हैं। बाप को लगता है अच्छा लगता है इनकी जिंदगी में कोई मर्द आया जिसने भाई इनको बहुत ज्यादा ये किया परेशान किया, जिसके चक्कर में दोनों मर्द को हेट करते हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और लेस्बियन बन गए। एक सेकंड, मेरी बेटी की जिंदगी में कोई मर्द आया जिसने उसको धोखा भी दे दिया लेकिन मुझे आज तक पता भी नहीं चला ऐसे कैसे। वो दोनों बेसिकली हमारे मेक कटे के बारे में बात कर रहे थे। फिर बाप ने हमारे मेक कटे से भी कहता भाई क्या हुआ, अरे यार लड़कियों के बारे में छोड़ो ना यार, उनका ओपिनियन चेंज भी होता है, ओपिनियन तो काम यहाँ पे चेंज होना। चलो यार हम लोग मिलकर दारू पी लेते मिस्टर हैन। हमारा मेक कट भी कहता है मिस्टर काय को बुला रहे हो यार, आपके बेटे जैसा हूँ, ड्रेक हैन बुलाओ। ये भी कहते हो कि ठीक है ड्रेक हैन बुलाऊंगा। भाई अपने पूरे साल में अपनी पूरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे लौंडे देखे लेकिन तेज जैसा लौंडा कमाल का मैंने ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा है। हमारा मेक कट भी सोचता है यार अंकल को क्या हो गया अभी इतना तारीफ फगू कर रहे हैं। फिर अंकल डायरेक्ट बोल देता है मुंह की बात मुंह पर के सुनो भाई मेरी बेटी से शादी कर लो मेरे दामाद बन जाओ। तो हमारे मेक के डबल एक है, मुझे लगी रहता शुरू से कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ही काम होगा, तभी तो इतना प्यार से बात आप करें यार। अब डायरेक्ट इन्होंने मुंह पे बोल भी दिया। बाप कहता बोलो यार तुम कुछ बोल काहे को नहीं रहो, क्या मेरी बेटी तुमको अच्छी नहीं लगती। ये भी कहते नहीं ऐसी बात नहीं है अच्छी तो लगती है। तो बाप भी कहता ले या तुझे अच्छी लगती है तो टेंशन काहे लेता है यार, पैसे बहुत है मेरे पास और की चाहिए तेनू, या तो बस हाँ यहाँ पे बोल दिया आधी प्रॉपर्टी में तुझे यहाँ पे दे दूंगा, इकलौती बेटी है मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी तेरी हो जाएगी। हमारा मैं कहता नहीं यार अंकल बात तो सुन लो यार, जो मॉनिटर है ना मैं तो मॉनिटर को लाइक करता हूँ ना। हाँ बात है कुछ समय बाद जब ये मॉनिटर को लेकर ना घर पे जा रहा था वो तो पूरे दारू के नशे में एकदम टल्ली कहती चल मैं घोड़े टबलू 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 टबलू। हमारा मेक का टबल है अभी आधी रात को उसको घोड़ा कहाँ से मिला, इतनी नशे में टल्ली हो गई कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। वो फिर तभी हमारे मेक कटा को देखती है उसको दूर करते कहते ठरकी आदमी दूर हो जाओ तू पक्का मेरा गलत फायदा उठा रहा होगा। हमारा मेक कटा भी कहता है मैडम अपने आप को कंट्रोल तो करो या तुम दम टल्ली हो गई है। ये कहती नहीं मैं तो टल्ली नहीं हुई हूँ, अरे मेरे को तो चढ़ती भी नहीं, देखो मैं चल भी सकती हूँ। ये इतना बोल के पिलर से टकरा जाती है और टकरा कर लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो ये भी देखता ले यार अब तो ये बेहोश हो गई यार, ये हॉस्टल में रहती है ना लेकिन रात हो चुकी है, फीमेल हॉस्टल में ले जाना अभी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। मैं आसपास से किसी होटल में लेके जाता हूँ। अब आते भाई पैन के घर में जहाँ पे वो भी दारू के नशे में टल्ली थी तो माँ उसको अपने कमरे में सुला देती है। बाप कहता है वो सो गई क्या, तो माँ भी कहती हाँ वो सो चुकी यहाँ पर है। जो सुनते बाप कहता है चलो बहुत ज्यादा बढ़िया मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तो माँ भी कहती बोलो क्या बातचीत करनी है। 2 मिनट बाद दोनों आराम से सोफा पे बैठते हैं तो सामने से हमारा बाप ही कहते हैं एक सेकंड यार तुम बड़ी सैड यहाँ पे लग रही हो, बताओ ना यार आज जा तो अच्छी गई फिर सैड कहीं को। वो भी कहती वेल तुमने मुझे बोला ना यार कि वो मॉनिटर को लाइक करता है, ऐसा उसने बोला था, क्या तुमको ये बातें पहले से पता है या फिर तुमको आज ही पता चला। जो सुंदर ये भी कहता है कि नहीं मुझे पहले से कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था, उससे क्यों फर्क पहनता है यार ये चाइना है। जो सुंदर ये भी कहती तो
नहीं तो तुम मुझे बताओ यार, क्या तुम्हें क्या कहने का मतलब हुआ कि भाई जो है नहीं यहाँ पर वो मोटे के साथ भी शादी करे और मेरी बेटी के साथ भी शादी करे, वो 3-4 शादी यहाँ पे कर ले, तो ये कहना चाहता है? यानी तो ऐसे चीजों को आज भी सपोर्ट यहाँ पे करता है, ये गलत है कहीं? ऐसा तो नहीं है मेरे पीठ पीछे तुमने भी 3-4 बीबियां बना के रखी है? जो सुनते बाप कहते ना ना, अरे मेरी जिंदगी में तुम थी, तुम हो और खरी तुम यहाँ पे रहोगी मेरी बाबू। जो सुनते वो भी कहते गुड गुड गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो जो हमारा प्लान यहाँ पे था हैन को अपना दामाद बनाने का, हम उस पर लगे रहेंगे, मोहिटे के साथ ब्रेकअप करवा देंगे। मुझे बताओ जो अकाउंट यहाँ पे उसको देना था तुमने दे दिया ना? ये भी कहता या मैंने अकाउंट दे दिया और 5 लाख का मैंने चेक भी दे दिया है। भाई आजकल के लड़के पैसों के पीछे बहुत पागल होते हैं, देखना पक्का आ जाएगा वापस। तो माँ भी कहती क्या बकवास कर रहे हो भाई, पैसों के पीछे वो पागल कैसे हो सकता है? वो खुद यहाँ पे स्टॉक मार्केट का अच्छा बंदा है। हाँ तो स्टॉक मार्केट में पैसे वैसे लगा के खुद ही पैसे कमा लेगा, तो उसके लिए पैसे उतना मैटर नहीं करता यार। जो सुनते बाप कहता रहे मेरी जान पली मेरी बात तो यहाँ पे सुनो, गुस्सा बहुत ज्यादा करने लग जाती हो। मैंने उसको 5 लाख एज अ सैलरी यहाँ पे दिया है, आई नो हैज अ मतलब पैसा वो कभी भी हमारी बेटी के पीछे यहाँ पे नहीं आएगा। पैसे जैसे चीजें ना हमारे लिए ज्यादा मेंशन करती है ना उसके लिए। वो बंदा बहुत ज्यादा शार्प यहाँ पर है। हाँ तो अपना दिमाग लगाएगा, ऊपर से अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है, 1-2 साल हम लोग भी वेट कर सकते हैं। जो सुंदर माँ भी कहती है तुमने ठीक यहाँ पे बोला। जो जुओ ची नाम का बंदा था, पहले भाई तुमने उसको दामाद बनाने के बारे में सोचा था? ये भी कहता पहले मेरे दिमाग में आया था, लेकिन बाद में पता चल गया वो नहीं अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए। लेकिन जो है ना यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम डायरेक्ट प्रेशर नहीं डाल सकते, हमको तो ऐसा वेट करना ही पड़ेगा। जो सुंदर ये भी कहती है ये मैटर बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर है। ऊपर से है भाई मुझे भी लगा कि शायद वो भी लड़कियों पर उतना ध्यान यहाँ पर नहीं देता। भाई दोनों लड़कियां यहाँ पे थी, उसने ज्यादा बातचीत भी नहीं किया, ज्यादा फ्लर्ट भी नहीं किया, थोड़ा शर्मिला टाइप का शायद है। अब आते हैं हमारे मेकअप पे, वही जो चेक लेके बैठा हुआ था कि ये है 5 लाख का चिक्के और ये किसी अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसके अंदर ना यार क्या बोलते हैं 10 मिलियन तो ऐसे पड़ा हुआ है और 30 मिलियन का स्टॉक भी है। अगर भाई प्रॉफिट हो गया तो स्टॉक से अगर 30% का प्रॉफिट भी निकालेंगे ना, हाँ तो भाई यू मेरे को 3 लाख यहाँ पे मिल जाएगा 1 सेकंड के अंदर, और 50% निकालेंगे तो भाई 15 मिलियन। ओ फक यार, इतना ज्यादा पैसा ही पैसा। अब लोग का सही है भाई, देखते देखते 1 मिलियन निकल आता है। होटल के अंदर यहाँ पे था, होटल के बेड पर वो सो रही थी मॉनिटर, तो वो जग जाती है, वो भी नोटिस करती है 1 सेकंड ये कौन सी जगह है भाई, ये तो होटल यहाँ पे लग रहा है। ओ फक यार, कहीं मैं सपने में तो नहीं आ गई? और ये मेरे सपने में कौन है? वही कमीना हैन यार, मैं उसके बारे में सपना यहाँ पे कहीं को देख रही हूँ। तो धीरे धीरे उसके पास आती हूँ, कहती हैन हमारा मेकअप भी कहता अच्छा तुम जग गई? अरे नहीं यार, तुम दारू के नशे में टल्ली हो गई ना, रात हो चुकी थी तो हॉस्टल में ले जाने में गड़बड़ हो जाता। तो बाजू में होटल यहाँ पे दिखा, उसी होटल के अंदर में आ गया, तो ये एकदम पास में देख सकते आके चिपक जाती है। तो हमारा मेकअप ट्रे दूर आता, कहता मैडम जी एक होटल में एक लड़का एक लड़की कभी भी इतने क्लोज नहीं आ सकते, समझ गए क्या? जो सुनते हैं वो एकदम मुंह फुला लेती है और जाके हमारे मेकअप के जांघों पे बैठ जाती है, दिल्ले आ गई क्लोज, नहीं तो क्या यहाँ पे उखाड़े लेगा? तू बहुत ज्यादा कमीना, गिरा हुआ, नीच, हरामी और बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा बेकार है। तू दुनिया का सबसे बेकार आदमी है। आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। बहुत ज्यादा मैं तुझे हेट करती हूँ, लेकिन इतना हेट करने के बाद भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा इतना बोल के धीरे धीरे बहुत ज्यादा पास आ रही थी, और पास आ रही थी, लगता किस हो जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टी हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पूरा माहौल बना के मॉनिटर एट एंड यहाँ पे उल्टी कर देती है। तो हमारे मेकअप टेबल लाइक आज के बाद इस लड़की को मैं कभी भी दारू पीने नहीं दूंगा। और नशे में टल्ली थी, तो सुबह की बारी आ जाती है जब वो फाइनली होश में आती है और उसके सर से ना नशा पूरा उतर यहाँ पे जाता है, तो वो अब डाउट में आ जाती है 1 सेकंड, ये तो होटल यहाँ पर है, भाई मैं होटल में यहाँ पे क्या कर रही हूँ? जहाँ तक मुझे याद है कल रात को मैंने दारू पी लिया था बहुत ही ज्यादा, बाद में पूरा मेरा सर यहाँ पे घूमने लगा और फिर शायद मेरे को एक सपना आया था, जिस सपने में है यहाँ पे था, और फिर क्या हुआ मुझे याद भी नहीं है यार, मुझे सच में कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। अपना जो बेड है ना, अपना बेड यहाँ पे चेक करती है, जो क्लियर यहाँ पे था, बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं थे, तो खुश हो जाती है, चलो भाई हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जब लड़कियां पहली बार करती है तो उनके अंदर से खून निकलता है, यानी अगर उसने मेरे साथ कुछ किया रहता तो भाई मेरे अंदर से खून निकलता और बेड पे कहीं ना कहीं खून का निशान होता, लेकिन खून का निशान नहीं है, यानी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो है कहाँ यार? तब उसका ध्यान जाता है एक पेपर पड़ा हुआ है, पक्का उसने छोड़ा हुआ। आजकल के टाइम पे भाई पेपर कौन छोड़ता है? डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे डाल देता मोबाइल में, तभी ध्यान जाता सोफा पे, वहां पे खून लगा हुआ है, तो एकदम डर जाती है 1 सेकंड, यानी उसने मेरे साथ यहाँ पे किया, बेड पे नहीं बल्कि सोफे पे। जब उसने उल्टी किया था, उल्टी के अंदर भाई खून निकला था, समझ रहे हो? हाँ तो ये उल्टी वाला खून वहां पे था। अब आते हमारे मेकअप पे, जो किसी ढाबे पे आता है, खाना ऑर्डर करता है, और हमारे मेकअप की मोबाइल की बैटरी खत्म थी, तो वो पावर बैंक के नाम मांग लेता उससे, तो पावर बैंक से चार्ज कर ही रहा था, उतने में भाई आ जाता है मैसेज। तो ये भी देखता भाई
अभी अभी मैंने चार्ज करना स्टार्ट किया, अभी अभी किसका मैसेज आ रहा है, तो अपनी मॉनिटर का मैसेज यहाँ पे था, लेकिन जो दूसरा अकाउंट है ना जिससे वो नॉवेल यहाँ पे लिखती है उस वाले से, और हमारे मेन कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर समझ के नहीं बल्कि अपना दोस्त समझ के जो उसकी हेल्प करता है वो समझ के मैसेज भेज रही थी कि सुनो ना सुनो ना सुनो ना भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारा नंबर यहाँ पे चाहिए, मुझे तुम्हें कॉल करना है जल्दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये तो मॉनिटर है, एक सेकंड भाई उसको मेरा नंबर यहाँ पे क्या को चाहिए, कहीं उसको शक तो नहीं हो गया है कि मैं और जो बंदा उसको सपोर्ट करे दोनों एक ही यहाँ पर है। फक यार, सामने से पूछता भी कि भाई ऐसा क्या एजेंट है जो तुमको नंबर यहाँ पे चाहिए, सामने से कहीं ऐसा तो नहीं है उसको ऐसा आइडिया वाइडिया लग चुका कि भाई हम दोनों पक्का सेम यहाँ पर है, रात को लेकर कुछ है, तो नंबर अपना सेंड कर भी देता है और दूसरा नंबर यहाँ पे सेंड करता है, तो वो भी नोटिस करती कि वेल अच्छा ये नंबर और हैन का नंबर दोनों अलग यहाँ पर है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, एक आदमी दो दो नंबर भी रख सकता है। हमें कॉल करके देखती हूँ, उसकी आवाज़ से मैं पहचान जाऊँगी, वो कॉल यहाँ पे करती है तो हमारा मेकअप भी कहता है हेलो कैसी हो यार, आवाज़ आ रही है, तो ये खुश हो जाती है चलो भाई आवाज़ भी अलग अलग है, यानी दोनों बंदे ही अलग है, तो कहते भी कि चलो यार तुम दोनों तो अलग हो। हमारा मेकअप भी कहता हम दोनों अलग है, कौन दोनों अलग है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और हमारे मेकअप ने अपने मोबाइल के अंदर एक फीचर ऑन किया था जिसमें तुम कुछ भी बोलो तुम्हारा वॉइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जिसके चक्कर में हाँ बेचारी यहाँ पे पता लगा नहीं पाई, तो सामने से वो भी कहती क्या नहीं अरे यार क्या मतलब मैं तेरे प्यार में खो जाऊंगी, बिल्कुल ना, मैं बहुत ज़्यादा लॉयल बंदी हूँ। हमारा मेकअप भी कहता है यार लॉयल बंदी हो, अपनी उसी आदमी को यहाँ पे लेकर ना आए आए बोलो यार क्या चालू है तुम्हारे बीच में, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम दोनों ने रात साथ में गुजार लिया। जो सुनते ये कहती यार वही तो यार मुझे समझ ही नहीं आता, कल रात को अपनी एक दोस्त के घर पे गई थी, थोड़ा सा मैंने दारू पी लिया और मैं टल्ली हो गई, और जैसे मैं होश में आई वैसे मैं ना एक होटल के अंदर थी और होटल में सोफा के ऊपर ना खून यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इतने तो तुम समझदार यहाँ पर हो कि खून कैसे यहाँ पे निकलता है, तो हमारा मेकअप अभी चौंक जाता है कि है अबे यार मैं तो कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जब वो दारू के नशे में टल्ली थी मैंने उसकी इज्जत यहाँ पे लूट ली। अरे यार ये लड़की भी ना कुछ ज्यादा ही गलत फहमी यहाँ पे समझ रही है, मैंने भाई टेबल पे एक नोट भी छोड़ा था लेकिन लगता है उसने देखा ही नहीं होगा। सामने से वो भी कहती भाई बोलो ना यार तुम कहीं मेरा मजाक वजाक तो यहाँ पर नहीं उड़ा रहे हो, होटल में मैं इकलौती यहाँ पर हूँ, वो नहीं है यहाँ पर, यानी मेरे साथ ना गंदा काम करके यहाँ से निकल भी गया साला। उसने ना कॉल किया ना मैसेज किया, नहीं मेरे कॉल का रिप्लाई दे रहा है नहीं मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। हमारा मेकअप अभी कहता है यार तुम गलत समझ रही हो, शायद उसका जो मोबाइल है ना उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे मोबाइल में कितनी बैटरी है। वो भी कहती मेरे मोबाइल में हाँ बस 10% बैटरी है, और कोई चार्जर वार्जर है क्या, ऐसा हमारा मेकअप पूछता है। तो वो चेक करने लग जाती कि नहीं मेरे पास तो चार्जर नहीं है, मैं लेकर नहीं आई, नई होटल में कोई चार्जर है। तो मेकअप भी कहता तो यार फिर तो तुम्हारे दोस्त का भी मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया होगा, चार्जर नहीं है बेचारे के पास तो कैसे चार्ज करेगा। ये भी कहती है कि हाँ तुमने ठीक यहाँ पे बोला, एक सेकंड उसने तभी तो मेरे लिए एक नोट यहाँ पे छोड़ा था, मैं तो नोट यहाँ पे पढ़ना भूल गई। हमारा मेकअप भी कहते जाओ पहले जाके पढ़ लो फिर जाके मुझे बोलना। ये भी कहती है ओके ठीक है। तो ये लेटर के पास जाती है, लेटर यहाँ पे पढ़ती है, लेटर में लिखा था कि हेलो कैसी हो, या तुम दारू के नशे में टल्ली यहाँ पे थी, हॉस्टल में सही टाइम नहीं था ले जाने के लिए, तो होटल मुझे मिला, होटल में मैं तुमको ले आया, और सुनो एक ही कमरा यहाँ पे था, दो कमरे यहाँ पे नहीं थे, तो हम लोग एक ही कमरे में एक साथ ही रात यहाँ पे गुजारे। हाँ डोंट वरी मैं सोफे पे सोया था, और रही बात तुमने उल्टी कर दिया था, और वो जो लाल लाल यहाँ पर है ना तुमने जो दारू पिया था उसको रेड वाइन बोलते हैं यानी लाल कलर की दारू। हाँ तो वो यहाँ पर है, ज़्यादा कुछ गलत समझने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मेरी मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है इसलिए मैं बाहर चार्ज करने गया। तो ये भी देखती है अच्छा तो ये मेरे अंदर का खून यहाँ पे नहीं है, ये तो रेड वाइन यहाँ पर है। यार मैं तो कसम से कुछ ज़्यादा डर गई थी। बाद में अपने हॉस्टल में लौट आती है, जहाँ पे यून भी कहती है अरे तू आ गई, कहाँ पे थी कल रात को, यार तू आई नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं तू पैन के घर में थी। वो भी कहती ना मैं पैन के घर में नहीं थी, मैं बाहर कहीं अकेले यहाँ पे थी। तो यून भी कहती है अच्छा तू बाहर अकेले यहाँ पे थी, एक सेकंड बाहर कहीं अकेले यानी बाहर किसी होटल में रुकी होगी, लेकिन बाहर अकेले होटल में काय को रुकेगी, होटल में पैसे काय को बर्बाद करेगी। एक सेकेंड ये हैन के साथ यहाँ पे गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों ने एक रात साथ में यहाँ पे गुजारी। ओ माय गॉड, ये सब देखने से पहले मैं अंधी काय को नहीं हो गई। अब आते हमारे मेकअप की और जो कुछ ऐसा सामान वगैरह बाई कर रहा था, तभी मैसेज आता ही उनका, मैसेज में लिखा था कि हेलो यार मुझे कुछ कहना है, कल तुमने एक लड़की को प्रपोज यहाँ पे मारा और फिर उसी रात को तुम्हें नाम होटल में लेके चले गए मेरी दोस्त यानी मॉनिटर को। वाह यार मानना पड़ेगा, तभी तो कल रात को मैंने मैसेज भी दिया था, तुमने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तुम तो बिजी हो गए किसी और काम में। हमारा मेकअप अभी देखता है अरे यार ये फालतू मैसेज करके क्यों मेरा दिमाग का दही कर रही है। सुनो यार मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मैंने मैसेज नहीं दिया, उतने में मॉनिटर का भी मैसेज आया था, तो मैसेज में लिखती यू कमीना फक आदमी, यार मैं अपने हॉस्टल में आ गई हूँ, तू बता तू अपना मोबाइल चार्ज किया या नहीं किया। हमारा मेकअप अभी कहता है यार मैंने चार्ज कर लिया और अभी मैं अपना पेमेंट कर रहा हूँ। वो भी कहती पेमेंट किस चीज़ का, ये भी कहता है भाई कुछ सामान मैंने बाई किया उसका, ये कहती कौन सा सामान। हमारा मेकअप कहता है किसी लड़की ने कमाल का नॉवेल लिखा था जिसमें कमाल के गंदे सीन थे, उन गंदे सीन के अंदर 2-4
चार गंदे गंदे आइटम यूज़ हुए थे वही आइटम लेने के लिए। भाई एकदम शर्मा जाते कि वो ठरकी आदमी इतना बोलकर वो लिटरली ब्लॉक कर देती है। हमारा मेकट उसका रिप्लाई देखकर मैसेज यहाँ पे भेजता है कि टेंशन ना लो यार, ये मैं तुम्हारे लिए बाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैसेज आते ही नहीं क्योंकि भाई ब्लॉक कर चुकी है ना। तो ये भी देखते हैं ब्लॉक। अब उसने मेरे को ब्लॉक यहाँ पे काहे को कर दिया, मैंने ऐसा क्या यहाँ पे बोल दिया? अगर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ले मैंने भी उसको ब्लॉक यहाँ पे कर दिया, क्या मुझे ब्लॉक करने नहीं आता? फिर वो बताना स्टार्ट कर देता है कि आदमी लोग ना बदल सकते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि भाई पीछे जन्म को ले लो, ये जन्म को ले लो। पीछे जन्म में भी मैं तीनों लड़कियों से मिला था, ये जन्म में भी मिल चुका हूँ, और ये जन्म में लड़कियाँ बहुत अलग है। पीछे जन्म जो यून यहाँ पे थी ना, उसने मुझे धोखा दिया था और मेरे पैसे लूट लिए थे, और वो जो ग्रीन बालों वाली है ना, उसने तो भाई मेरे को एकदम इग्नोर मार दिया था। तो उन दोनों को लेके ज़्यादा गुस्सा नहीं है, ज़्यादा गुस्सा मेरे को मोहिटर को लेके यहाँ पे था, क्योंकि मोहिटर यहाँ पे थी ना भाई, मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, मोहिटर एकदम मतलब समझिए निर्दय औरत यहाँ पे थी, जिसने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, हमेशा मुझे कम यहाँ पे आका दम उठा उठा के मुझे पड़का, जैसे कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई कीमत यहाँ पे नहीं है। एकदम मुझे कचरे जैसा यहाँ पे ट्रीट करती। जो हरे वाले वाली थी उसने तो एकदम इग्नोर मार दिया, उसने कभी ध्यान ही यहाँ पे नहीं दिया। और जो यूं यहाँ पर वो थोड़ी पैसों के पीछे पागल लड़की है, तो मेरे साथ ही रिलेशनशिप में नाटक वाटक बहुत उसने किया ताकि मेरे पैसे लूट सके, तो लूट लिया। तो मुझे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, मेन मतलब भाई मुझे मोहिटस हो जाता है। जो उसने मुझे नीचे दिखाया ना, वो लिटरली मैं ये जन्म तक भी भूल नहीं पाया हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है हमारा मेकट ऐसा बदला लेने के लिए कर रहा है? नहीं यार, दो अलग अलग जन्म है, तो पुरानी बातें अलग है और अब की बातें अलग यहाँ पर है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर वही पुरानी जन्म की बातें याद करते कि पुराने जन्म में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, लड़कियों ने क्या क्या किया था। हरे वाली ने ग्रोन मारा था, यू ने धोखाधड़ी की थी, और जो मोनिटर यहाँ पे थी कुत्ती कमीनी एक नंबर की थी भाई, उसने मेरे को बहुत नीचा दिखाया था। दुनिया का सबसे बेकार मर्द की तरह उसने मुझे यहाँ पे ट्रीट किया था, जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे दिल में पहले था। लेकिन ये जन्म में यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार देखो वो ऐसी बंदी है ना जो आगे बढ़ेगी। अगर बीच में कोई भी आएगा उसको उठा के फेंक देगी। उसने मुझे बेकार ट्रीट किया, भाई मैं था भी तो बेकार, मैं कहाँ अच्छा लड़का यहाँ पे था, इतना नल्ला था, इतना लूजर था कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। ये जन्म देखो मैं अच्छा हूँ, तो ये जन्म में मैं उसकी कह के ले लेता हूँ। तो बात बस समय समय की होती है। तो पहले समय मेरा नहीं था और समय मेरा यहाँ पर है। और ये लिटरली जिम में आया था, जिम के अंदर बॉडी शॉडी बनाने के लिए। हाँ, उसने डिसाइड कर लिया कि जो सिस्टम यहाँ पर है वो मेरा स्किल बढ़ा देता है, जैसे कि भाई सोचने का और जो अपना दिमाग का, लिखने वगैरह का। लेकिन जो फिजिकल बॉडी है भाई, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं बढ़ाता। अगर मुझे वो बढ़वाना है तो मुझे जिम यहाँ पे जाना पड़ेगा। एज अ मैन हीरो मेरे भी सिक्स पैक्स होने चाहिए ना। अब आते भाई कुछ समय बाद ये भाई टीचर से मिलता है, टीचर भी कहता है तेरा जो इंटरव्यू लेने के लिए चैनल आया था ना, उसने भाई तुमको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया था, तुम साइन कर देना। हमारे मेकटे के तैयार फिर है ना, हमारे मेकटे को पैसे भी दिए जाते कि हमारे स्कूल की ओर से थोड़ा सा तुमको इनाम मिला है, प्लस वो जो चैनल है जिसके लिए तुमने इंटरव्यू दिया ये उसके लिए भी पैसे हैं। तो हमारा मेकटा देखता है अच्छा वाह, चैनल ने 5,000 और स्कूल वाले ने 2,000, यानी मिला जुला के बस मुझे 7,000 मिले। भाई इतने कंजूस है कि मैं क्या बताऊं। चलो कोई बात नहीं, इन पैसों से मैं दोस्तों को पार्टी दे दूंगा। तो दोस्तों में बोलता है पार्टी, दोस्त कहते हैं सच्ची में डिनर पार्टी। हमारा मेकअप अभी कहता है यार मेरी ओर से यून को भी और हरे वाली को भी मैसेज भेजता है। वो दोनों भी कहते हो माय गॉड फाइनली तुम अपने पैसों का हमको खिलाने वाले हो। हाँ ये हुई ना बात। फिर हमारे मेकअप को याद आता अभी मोनिटर को तो बुलाना है, लेकिन मैंने तो उसको ब्लॉक किया है, चलो यार अनब्लॉक करता हूँ। तो ये अनब्लॉक करता है, उसने भी वहाँ से अनब्लॉक कर दिया था। वो भी मैसेज यहाँ पे देते सुना है कि तुम मेरे दोस्तों को पार्टी वार्टी यहाँ पे खिला रहे हैं। सच्ची में क्या यार, मैंने ऐसा सुना तो है। हमारा मेकअप भी कहता है यार मैंने सच्ची में उनको पार्टी के लिए बुलाया। मेरी बाकी दोनों जो दोस्त यहाँ पर है ना, मैंने सुना तुम उनसे मिलना चाहते हो, तो उनको भी मैंने बुला लिया है। तो ये भी कहती भाई कौन कौन उनसे मिलना चाहता है, क्या कुछ भी बकवास यहाँ पे किया जा रहा है और मैं नहीं आ रही पार्टी के अंदर, ऐसा रिप्लाई दे देती है। हमारा मेकअप कहता सच्ची में नहीं आना क्या, मत आओ यार। नहीं, जो मेरे दोस्त लोग हैं ना उनको आजकल नॉवल पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है, या तुमने भी कोई कमाल का नॉवल यहाँ पे लिखा था ना, 2-4 गंदे गंदे सीन भी थे, मैं उनको बोलूँ क्या पसंद आएगा उनको। तो ये भी कहती साले तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, आ रही हूँ यार, ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत कर। तो इतने में यून भी आती है, वो कहती मॉनिटर तुमने सुना क्या, अरे मेरे को तो पार्टी में बुलाया, तुमको भी बुलाया है क्या। ये भी कहती या बुलाया तो है। अब आते भाई दोस्त की ओर, यहाँ पे दोस्त भी कहता भाई अगर तू पार्टी बुला ही रहा है तो एक काम करूँ क्या, मैं अपनी बहन को बुला लूँ क्या। यार बुला लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। उसको याद आता है कि एक सेकंड यार इसने मेरी बहन को प्रपोज मारा था, तो मेरी बहन की जो दोस्त थी चैन, उसने भी बोला कि वेल मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपने मर्द के लिए अपनी दोस्त के साथ ही कॉम्पिटिशन करूंगी। तो मेरी बहन ने बोला कि नहीं नहीं हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यह सच में उन दोनों की मुलाकात एक बार हुई थी, एक बार की मुलाकात के अंदर इतना क्लोज कैसे हो गया। हमारा मेकअप भी कहते तुम्हारी बहन ना, अरे मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, तुम दोगे क्या।
वो सोचता फक यार मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। अब रात की बारी आती है, देख सकते हो भाई ये तीनों लड़कियां कितनी ज़्यादा तैयार हो जाती है और कहती ले बेटे हम तैयार हो गए, तू कहाँ पे था, कैसे लग रहे। हमारा मेकअप अभी कहते कसम से क्या लग रही हो, और तुम्हारी टांगे आए हाय क्या टांगे यहाँ पर है। ये शर्मा जाते कि भाई टांगों पर डायरेक्ट किसका ध्यान जाता है। फिर हमारा मेकअप इंट्रोडक्शन करवाता है कि सुनो इससे मिलो भाई, ये मेरा दोस्त यहाँ पर है और शैव भाई इसका नाम है। ये लोग कहते हैं हेलो शैव भाई कैसे यहाँ पर हो, तो वो लोग पार्टी के लिए जा ही रहते हैं। ये वाला जो दोस्त यहाँ पे था ना इसके दिमाग में आता कि अगर सच्ची में मेरी बहन के बीच में और इस मतलब लड़के के बीच में कुछ चल रहा है, हाँ तो आज ये तीन लड़कियों के साथ और पार्टी में आया है भाई, मुझे कॉल वॉल करे ना, आई मीन मैसेज भेज देना चाहिए अपनी बहन को और फोटोज वगैरह भी भेज देना चाहिए। तो ये फोटोज क्लिक करने लग जाता है। उतने में वही वो लोग कैमरे के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। वो मेन्यू आता है, मेन्यू में देखा जाता है कि हम लोग क्या ऑर्डर यहाँ पे करें। भाई महंगा कुछ ऑर्डर करेंगे क्योंकि आज ये हैन पार्टी जो दे रहा है। यून कहती है पिछली बार ना हॉटपॉट खाने आए थे साले, हम सही से खा भी नहीं पाए, तो इस बार मैं ऑर्डर कर लूँ क्या। हमारा मेकअप भी कहता है या तुम ऑर्डर यहाँ पे कर लो, या जो तुमको जो ऑर्डर यहाँ पे करना है वो ऑर्डर कर लेना। तभी मॉनिटर कहते तुमको मालूम है ना हमारे क्लास के बाकी बच्चे जैसे कि लू याओ या बाकी सब हो गए, उन सबको पता है कि तुम हम सबको पार्टी दे रहे हो। हमारा मेकअप कहता तो ये बताते उनको ये भी पता है तुमको भाई क्लास की ओर से और साथ ही में एक चैनल की ओर से पैसे यहाँ पे मिले थे, तुम उसी पैसे से पार्टी वार्टी यहाँ पे दे रहे हो ना। जो सुनते ये भी कहता हाँ भाई मुझे पता है, तो क्यों क्या बोले जा रही हो। वो भी कहते यार नहीं तुमने खाली हमको पार्टी यहाँ पे दिया लेकिन तुमने उन लोग को पार्टी यहाँ पे नहीं दिया, ये बातें तुमको पता है ना। हमारा मेकअप भी कहता है या मुझे पता है यहाँ पर है। तुम ये कहना चाहती हो ना कहीं वो लोग ऐसा ना समझे बस मैं तुमको पार्टी दे रहा हूँ उनको पार्टी नहीं दे रहा हूँ, उनके साथ मेरी कोई दुश्मनी है क्या। हाँ तो ये भाई आई हेट देम, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हूँ कमीना बंदा, मुझे बाकियों से कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। रही बात मैं तुम लोग को पार्टी काय को दे रहा हूँ क्योंकि भाई तुम लोग अपने हो, तुम लोग सबसे क्लोज यहाँ पर हो और तुमने मुझे बहुत पहले पार्टी दिया था, बाकी बंदों ने मुझे पार्टी नहीं दिया, उनके साथ तो मैं क्लोज यहाँ पे नहीं हूँ, तो उनको बोला काय को मैं देने जाऊँ। और ये पहला रीज़न है। और एक दूसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो ये कहती दूसरा क्या रीज़न है, ये बताता है जो यूनिवर्सिटी है ना वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जो सुन के बेचारी एकदम सैड हो जाती, क्या ये जा रहा है मगर क्यों कहाँ जा रहा है। एक सेकंड भाई, जब ये था ना भाई इसने मुझे बहुत ही परेशान किया है, वैसे में जब ये जाएगा तो मेरे को खुश हो जाना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो काहे को यार मैं बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पर हूँ। कहाँ जा रहे हो यार, अमेरिका जा रहे हो क्या पढ़ाई करने। तो हमारा मेकअप भी कहता ना अमेरिका नहीं जा रहा हूँ यार, क्या बोलते यूपीएससी का पेपर क्लियर करके जो फुडान यूनिवर्सिटी है ना मैं वहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ। और मनी मन हमारा मेकअप भी सोचता बाप रे इसका स्पेशल यहाँ पे देखो यार ये बड़ा सैड यहाँ पर हो गया है। तो वो कहती है एक्शन फुडान यूनिवर्सिटी, ये तो वही है ना जहाँ पे तुम्हारी दोस्त प्लस उसकी भी दोस्त पढ़ती है, तो कहीं उनके लिए तो नहीं कर रहे हो। देखो दोनों लड़की अच्छी यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है दोनों को लेकर फीलिंग तो आ सकती है, दोनों में से किसी एक को लेकर। हमारा मेकअप भी कहता है क्या मतलब दोनों में से किसी एक को लेकर, भाई दोनों को लेकर तो आ सकता है। मॉनिटर भी कहती भाई साले चुप हो जा, दो तुझे चाहिए क्या, नाटक मत कर, चुपचाप सारी बातें यहाँ पे बता। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा ठीक है बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम से अभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं लाइक करता हूँ या डिसलाइक करता हूँ, भाई आई एम फकिंग सिंगल। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा बेटे अब सिंगल अचानक से यहाँ पे बन गया। एक सेकंड इसने क्या बोला, ये यूपीएससी क्लियर करके जूडैन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। अबे लेकिन यूपीएससी क्लियर करके वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, इसका तो यही मतलब हुआ साला मेरे को बुद्धू बना रहा था और मैं इसकी बातों में भी आ गई। हरामी कुत्ते, गधे के बच्चे, गधे के पिल्ले, गधे की गेंड, हाँ तू मेरे को बुद्धू बना रहा था कब से और हंस भी रहा है। तो वो भी कहता है अरे यार पागल लड़की, भाई तुमको पहले ही समझ जाना चाहिए, तुमको समझ ही नहीं आया, तुम बुद्धू यहाँ पर हो। यूं नहीं यहाँ पे कह रही यार हमको तो पहले ही समझ आ गया था, तुम ही बुद्धू हो, तुम लड़की हो यार, लड़की को प्यारा जेंटल बर्ताव करना चाहिए, ना कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ देनी चाहिए। कुत्ते के पिल्ले पता नहीं तुमने क्या क्या बोला। हरे वालों वाली कहती नहीं यार लेकिन गलती किसकी है नहीं किया ना, पहले उसने परेशान किया, झूठ यहाँ पे बोला, तो दो चार बातें सुना देनी चाहिए। मुझे तो लगता है यून की बच्ची को लो और इसको भी यहाँ पे दो चार बातें सुनाओ, मैं तो कहता हूँ थप्पड़ मारो इसको। तो वो भी ऐसा मुंह बना लेती है और ये भी मुंह यहाँ पे बना लेती कि जा मुझे बात ही नहीं करना। हमारा मेकअप अभी कहता है कह रहे मोटा शांत हो जाओ, तुमने सुना नहीं क्या इसने यहाँ पे क्या बोला कि परेशान मत करो, प्यारा जेंटल बर्ताव करो। वो भी कहती है तुमने नहीं सुना दूसरी वाली ने क्या यहाँ पे बोला, दूसरी वाली ने बोला कि भाई तुमको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, भले तुमने परेशान किया, तुमने झूठ यहाँ पे काय को बोला। तो जो दोस्त यहाँ पे तनाव भी कहता हूँ कि ठीक है शांत हो जाओ, मैं सोचा बबल ड्रिंक यहाँ पे लेकर आ जाऊँ। तो दोनों भाभी लोग बोलो तुम दोनों क्या यहाँ पे पीना चाहोगे। तो ये दोनों तो बड़ी खुश हो जाती, भाभी लोग यार इसने हमको भाभी बोला, भाई तुम कितने अच्छे हो, तू कितनी अच्छी अच्छी बात करता है। दूसरी भी कहती है यस भाई तुम बहुत ही ज्यादा सही आदमी यहाँ पर हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोनों लड़कियां तो चाहती भी थी कि भाई हमको भाभी यहाँ पे बोले, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो आई एम नॉट अ लूजर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकड़ का जो दोस्त यहाँ पे था ओयून को साथी में हरे वाले वाली को दोनों को भाभी बुलाता है। वो दोनों तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर ये कहता बोलो भाभी लोग आपको क्या यहाँ पे चाहिए, बबल टी में मंगाने जा रहा हूँ, आपको कौन सा चाहिए। यून कहती मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेकर आ जाओ। हरे वाले वाली कहती मेरे लिए तुम्हें ना बनाना फ्लेवर लेकर आ जाओ। तो ये दोस्त भी कहता ओके ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। बड़की वाली भाभी बोलो तुम्हारा क्या विचार है। मॉनिटर को कह रहा था, मॉनिटर भी कहती क्या मतलब बड़की भाभी, भाई मैं तो हमारी कोई भाभी भाभी नहीं लगती। जो सुनते ये भी कहता अच्छा ठीक है बड़की भाभी नहीं बुलाऊंगा, शायद आपको छुटकी भाभी बनने का पसंद होगा तो छुटकी भाभी चलेगा, कोई बात नहीं आपके लिए भी नाम मैं स्ट्रॉबेरी या बनाने में सब कोई लेकर आ जाऊंगा। तो सामने से ये मॉनिटर कहती है हमारे में कट ऐसे कि भाई तेरा दोस्त मुझे ऐसा बोल बोल के चिढ़ाए जा रहा है और तू चुपचाप सुन रहा है, तुझे मजा यहाँ पे आ रहा होगा ना, रुक मैं अभी पैन को कॉल करके बुलाती हूँ, फिर पैन आके तेरी बैंड बजा देगी। हमारा मेकट अभी कहता अरे सॉरी यार उसको काय को मतलब कॉल की जा रही है, अरे छोड़ो ना यार मुझे वैसे भी जिम यहाँ पे जाना है, वो आएगी तो लफड़ा कर देगी। अरे हम लोग खाते हैं एंजॉय करते हैं। जो सुनते ये भी कहते साले तूने सॉरी बोल दिया सही टाइम पे जिसके लिए मैं रुक गई, वरना तुझे मैं छोड़ती नहीं। हमारा मेकट अभी कहता हूँ ठीक है शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों क्या ना लंबे समय से मैं लगा हुआ था लेकिन मुझे मेरी सैलरी मिली नहीं रही थी। फाइनली मुझे पहली सैलरी आ चुकी है। हालांकि ये बहुत ही कम पैसे थे, सिर्फ 7,000 थे, लेकिन क्यों फर्क पहनता है नहीं तुम ही मुझे बताओ क्यों फर्क पहनता है। पार्टी अपनी रुकनी नहीं चाहिए, पार्टी बिंदास करो, बिल मेरे नाम का फाड़ो, कुछ भी गलती हो तो मेरे को ब्लेम यहाँ पे करो, समझ गए। हाउ द जोश सब लोग कहता है खाता खाते समय भी तेरा जोश यहाँ पे निकल जाता है। हमारे ये मोटर नोटिस करती है अभी थोड़ा रूड यहाँ पे था और अभी बहुत ही अच्छा बर्ताव यहाँ पे कर रहा है। भाई ये लौंडा नाम मैं क्या बताऊँ इसके बारे में समझ ही नहीं आता। हमारा मेकट अभी कहता है कि मोटर सुनो तुम गुस्से में लग रही हो यार, कभी कभार हम लोग ऐसे मिलकर खाना पीना खाते हैं, हाँ तो प्लीज गुस्सा मत किया करो, इतना बोल के हाथ पकड़ लेता है। तो मोटर थोड़ा सा ये हो जाती को मई गोडियर अचानक से बात करते करते इसने मेरा पकड़ के को लिया, रुक यार अभी मैं कॉल यहाँ पे करती हूँ, एक सेकंड। भाई कॉल सामने से ही आ गया पैन का, हाँ तो पैन का कॉल आया था तो सामने से ये भी कहती है हेलो बोलो ना, वो भी कहती है अरे सॉरी मैं ना अपने हॉस्टल के अंदर यहाँ पर हूँ, तुमसे बात यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी, बाद में तुमसे बात करूंगी बाय, इतना बोल के कॉल कट कर देती है। पैन भी लाइक अरे यार इसने तो कॉल कट कर दिया। तभी सामने दोस्त यहाँ पे दिखाई देता है जो भाई बबल टी लेने आया था और मुलाकात यहाँ पे हो जाती है और दोस्त का हो जाता है मोए मोए। ये भी कहता है कि अच्छा तुम्हारे हाथों में इतना सारा बबल टी, अकेले तो नहीं पियोगे, लगता है दोस्तों के साथ पार्टी चालू है, मुझे भी लेकर चलो। तू बेचारा ना चाय के भी लेके जाता और कहता सुनो यार मैं ड्रिंक लेकर आ गया और साथ ही में एक मुसीबत भी। तो मुसीबत है नहीं पैन वो पीछे से आती है और कहती है हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, यार क्या चालू है, पार्टी वार्टी यहाँ पे चालू है। मॉनिटर भी कहती कह रहे तुम अचानक से पैन यहाँ पे क्या कर रही हो, वो कहती मैं क्या कर रही हूँ, नहीं तुम तो अपने हॉस्टल में थी ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जो सुन दो भी कहती अरे देखो नहीं मेरा मतलब ऐसा, अरे तुम समझाने का मौका तो दो। दोस्त भी कहता भाई मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, मैं इसको लेकर नहीं आया, नहीं मैंने बुलाया, भाई ये मिल गई, मैं इससे छुपाने वाला था लेकिन क्या करूँ मेरे हाथों में दिख गया और इतना तो मैं अकेले पीऊंगा नहीं मैं, वरना जिसके चक्कर में पकड़ा गया और बेचारी मतलब जबरदस्ती आ गई और लड़की को कौन मना कर सकता है। भाई तो समझने की कोशिश कर भाई, मैंने मेरी गलती नहीं है। हमारा मैं कहता यस आई अंडरस्टैंड भाई तेरी कोई गलती यहाँ पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं पैन तुम आई चुकी हो तो आओ बैठो यार, मैं वैसे भी अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था और तुम भी मेरी एक दोस्त मानी जाती हो, तो सेम डायलॉग बोलूंगा कि दबा के खाओ यार, टेंशन मत लो, पैसा मेरी ओर से। बाद में आराम से सब लोग बैठ के खाना ठूसे जा रहे थे। दोस्त लोग कहते भाई मानना ही पड़ेगा, पता नहीं क्यों आज तेरे पैसों खाना खा रहे ना तो भाई नॉर्मल दिनों से बहुत ज्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। अरे मैडम जी यार 2 गिलास दारू यहाँ पे लेकर आ जाओ, सुनना भाई तू पिएगा ना मेरे साथ, तभी मैंने 2-2 यहाँ पे मंगाया है। हमारा मैं कहता नहीं यार मेरे को जिम जाना है, थोड़ा बॉडी भी यहाँ पे बनाना है, उसके लिए मैं तेरे साथ यहाँ पे नहीं आ सकता। हाँ तो भाई टेंशन मत ले, पैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा। पैन कहते रुको ना यार मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है तो मैं भी आ रही हूँ, तो भी हमारे मेकट के साथ निकल जाती है। जो मॉनिटर यहाँ पे थी भाई वो तो पूरा डाउट में थी कि एक सेकंड पैन को कुछ डिस्कस करना है, इसलिए वो भी साथ में निकल गई। क्या उसको डिस्कस करना है, अब आते हमारे मेकट की और वो भी पूछता बोलो क्या डिस्कस करना है। ये भी कहती मुझे बताओ जब तुम पार्टी के लिए मेरे घर पे आए थे तो भाई मेरे पापा ने तुमसे क्या क्या यहाँ पे बोला और तुमने पापा को क्या क्या बोला। हमारा मेकट अभी लाइक अरे यार मैं तेरे पापा से 1 या 2 बार यहाँ पे मिला हूँ, उतने कम टाइम के अंदर हमारे बीच में से क्या बातचीत हो सकता है, तुम भी ना पूरा दिमाग का दही कर देती हो। भाई मुझे जिम जाने दो, बॉडी छोटी बनाने दो, हटो यार मेरे रास्ते से। वो हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती कहाँ जा रही हो, सुनो यार मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाप ने क्या बोला होगा, क्या ना मेरे माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरे बीच में और मोटे के बीच में रेसबियन रिलेशनशिप है और उनको नहीं पसंद, इसलिए पक्का उन्होंने तुमको ये बोला होगा हमारे बीच में आओ, हमारे बीच में आके हमारी रिलेशनशिप टुटवा दो, ऐसा उन्होंने बोला होगा ना। हमारा मैं कैटेबलक शिट ऐसे उसके बाप ने बोला था या ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तुम्हारे बाप ने कुछ भी नहीं बोला था। भाई तुम्हारे बीच में तुम्हारे मॉनिटर के बीच में कुछ भी यहाँ पे चले, बाप के साथ कुछ भी तुम्हारी रिलेशनशिप रहे, भाई मैं को नहीं यहाँ पर होता हूँ बीच में उंगली करके तोड़ने वाला या
बनाने वाला। जो सुनते वो भी कहते नहीं तुम नाटक मत करो यार, नाटक बिल्कुल भी मत करो। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाप ने तुमसे यही बोला होगा, क्या ना मेरे बाप कभी भी किसी लड़के के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। और तुम ही इमेजिन करो एक बाप अपनी बेटी के किसी लड़के दोस्त के साथ इतना अच्छे से बर्ताव कैसे करेगा, क्योंकि उनको शक है कि बेटी कहीं लेस्बियन यहाँ पे ना बन जाए, तो लड़के को बोल के उसको वापस से सीधा यहाँ पे कर दे। इसके लिए समझ गए क्या? अब मेरे सामने तुम नाटक करोगे तो हमारी मैं कह के ले लूंगी, इसलिए ज्यादा नाटक यहाँ पे मत करो। हमारा मेकअप भी कहते हुए यार तुम लोग के बीच में कुछ भी चले भाई, मेरा उससे क्या कि तुम्हारे बीच में आकर रिश्ता यहाँ पे जोड़ दूं या रिश्ता यहाँ पे तोड़ दूं, क्यों मेरे को दिमाग का दही करी हो? मेरा तो बस यूज किया जाएगा ना, तो मुझे तुम्हारे पे ध्यान ही नहीं देना, बाहर में जाओ। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक सीधा सीधा सवाल यहाँ पे पूछती हूँ। जब तुम आए थे मिलने के लिए तब मेरे बाप ने किसी स्टॉक अकाउंट का तुमको चेक यहाँ पे दिया था, टोटल 5 लाख का यहाँ पे था ना। अब देखो नाटक मत करना, ये सच है ना? जो सुनते ये भी कहता ये सच यहाँ पर है, तो अब तुम क्या ही करोगी? मनी मन सोचता है कि अरे यार ये लड़की ना बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ये हावी पड़ रही है और मैं पूरा कंट्रोल भी इसको नहीं कर पा रहा हूँ यार। ऐसे में अगर ज़्यादा इसने दिमाग का प्रेशर मेरे पे डाल दिया ना, मेरे तो टट्टी निकल जाएगी। वो सामने से कहते सुनो, तो इससे ये पता चलता है कि तुम है ना एक स्लेव हो मेरे अंडर में काम करने वाले, और वो 5 लाख उसका ये है भाई कीमत। जो सुनते हमारे मई कटा को गुस्सा आ जाता है, क्या मैं तेरा स्लेव? वो भी कहती है ऑफकोर्स, क्या हुआ तुमको गुस्सा यहाँ पे आ रहा है क्या? अगर मैं ज़्यादा मतलब डायरेक्टली बोलूँगी, घुमा फिरा के यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि हमारे बीच का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे बीच का मॉनिटर के बीच का, माँ बाप को मैंने डायरेक्ट जाके बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? जो सुनते ये भी कहते हैं जो नॉर्मली हो रहा है वही होगा, और क्या? मनी मन सोचते कि वो पैसे मुझसे वापस मांगेंगे, अगर वापस मांगेगी मैं तो भी मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि 5 लाख में से 1.5 लाख मैंने पहले से खर्चा यहाँ पे कर दिया है। और एक सेकेंड यार, तुम्हारा जो भी मैटर यहाँ पर हो उसमें मेरा कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है, इसके लिए प्लीज मेरे को बीच में घुसाओ मत। जो सुंदर बहन भी कहती है अच्छा मेरे साथ जो भी ऐसा हो या ना हो उसके बीच में तुम्हारे बीच में कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, तुमने इतना आसानी से मना भी कर दिया यार। जरा एक बार यहाँ पे सोच तो लो, मेरे बाप ने जो तुमको मौका यहाँ पे दिया था कि मेरे बीच में मोनिटर के बीच रिलेशनशिप टूटवाओ, बीच में आओ और मेरी बेटी के साथ यहाँ पे समा जाओ, नहीं तुमको क्या लगा इसमें तुम्हारा कोई नुकसान है? अरे इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा यहाँ पर है। आज बस बीच में आने के लिए तुमको 5 लाख यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सोचो अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे आ जाओगे तो 3 मिलियन, अच्छी यार 3 मिलियन तो बहुत ही कम यहाँ पर है भाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे हाथ में आ सकती है। हमारा मेकअप अभी कहता देखो यार अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना चाहती हो, डायरेक्ट बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुन दो भी कहते डायरेक्ट बोलूँ तो मुझे तू यहाँ पे चाहिए, सुन ले। हाँ ये जो मोनिटर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तू मेरा हो जाएगा उसकी जल के खाक हो जाएगी। जब तुझे मैं बोलूँ कि चल शॉपिंग पे, बाकी लड़कियों को छोड़ के इग्नोर मार के तुझे मेरे साथ यहाँ पे आना चाहिए। अगर तूने मेरी बात यहाँ पे नहीं मानो मैं अपनी फैमिली वाले को बता दूंगी, तू बस ना मौके फ़ायदा यहाँ पे उठा रहा था, बाद में तेरी इज्जत भी लूटेगी और मालूम नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेरे बाप को ना वैसे लौंडे नहीं पसंद जो उनका दिमाग का दही कर देते हैं। तूने मेरी बात नहीं मानी तो समझ जा। हमारा मैं कटा भी लाइक ओ माय गॉड भाई ये इनडायरेक्टली मेरे को धमकी यहाँ पे दे रही है। अरे शिट यार ये कैसी औरत है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। धमकी मत तू आ जा मेरे साथ, नहीं तो भाई तेरे ऊपर झूठे झूठे गंदे गंदे इल्जाम लगा दूंगी। अब मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पैन इनडायरेक्टली धमकी देती है हमारे मेकअप डॉग को, सुन ले भाई मेरे साथ आ जा वरना मैं कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा इल्जाम तेरे ऊपर लगा सकती हूँ। सुन ले यार तू बंदा बड़ा सही है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा सही है। कई बार मैं मुसीबत में होती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, लेकिन यार मतलब तू बड़ा सही है, तू मुझे ना ऐसे मुसीबत से बाहर यहाँ पे निकाल देता है। इसके लिए देख ले भाई मेरे साथ आने में तेरा कोई नुकसान नहीं है, तेरा फायदा ही फायदा है। हमारा मेकअप भी लाइक यार इसके बाप ने 5 लाख मुझे दिया, उसी को लेकर मेरे को धमकी दे रही है। वाओ यानी अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी भाई 5 लाख की गर्लफ्रेंड यहाँ पे बनेगी भाई, मानना ही पड़ेगा। सामने से वो भी कहती क्या हो भाई तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचे जा रहे हो, एक बार तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, अगर तुम सही से बिहेव करोगे मुझे और भी अच्छे यहाँ पे लगोगे, तुम्हें कंफर्म मेरा बॉयफ्रेंड बनने का मौका यहाँ पे मिलेगा। अगर और बढ़िया यहाँ पे चला गया तो बॉयफ्रेंड से पति तक का भी सफ़र पूरा हो सकता है। हमारे मेकअप भी लाइक तुम डायरेक्ट मुझे बोल देती ना कि भाई तुमको लाइक करती हूँ, डेट यहाँ पे करना चाहती हूँ, तो हो जाता यार। इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत यहाँ पे थी, लेकिन तो भी मैं अपने हाथ पीछे यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि यार तुमको किसी और लड़के को ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारे बाप को मैंने पहले बता दिया है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। जो सुनते वो भी कहती क्या तुम किसी और को लाइक करते हो, बताओ कौन है भाई? मॉनिटर है, यून यहाँ पर है, या वो हरे वाले वाली है, या वो क्या नाम था यार उसका, चेंज इसका नाम था, पीले वाले वाली, बोलो 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 कौन है भाई? पक्का इनमें से कोई यहाँ पर होगी। हाँ तुमको क्या लगता है? मुझे पता नहीं है भाई, मुझे पता है तुम जैसे मर्द लोग का ना तुम्हारा इधर उधर कभी चलता ही नहीं है।
मेरे पास है ना बहुत ही पैसे हैं, मेरे को हमेशा पॉकेट मनी मिलती रहती है, इधर उधर के भी सामान यहाँ पर है, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैं तुमको सारे पैसे यहाँ पे दूंगी जी, और तुमको ढेर सारे क्लाइंट भी ला के दूंगी, क्योंकि भाई मेरे जान पहचान में ढेर सारे बंदे, उन क्लाइंट के साथ मिलके प्लस मेरे पैसे लेकर तुम अपना जो स्टॉक मार्केटिंग है ना उसमें प्रॉफिट आराम से 3 गुना तो बहुत ही कम है भाई, 10 गुना कर लोगे, मिलियंस मिलियंस महीने में कमाओगे, क्योंकि मेरा पैसा और तुम्हारा दिमाग दोनों मिल जाएगा तो बवाल मच जाएगा। हमारे में कट लाइक वाओ यार, देखा जाए तो आइडिया तो सही है, कहता भी कह रहे मैडम ये पहले बोलना चाहिए था ना, वो भी देखती है पैसा ये, जैसे पैसे का लालच यहाँ पे दिया वैसे सामने से तैयार हो गया। हमारा मेकअप भी कहता सुनो तुमको ना इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा स्टार्टिंग में बोल देती कि भाई पैसे यहाँ पर है, रिलेशनशिप में आ जा, मैं तुझे मौका यहाँ पे दे दूंगी पैसों के लिए, लेकिन ज़रा तुम मुझे थोड़ा डिटेल में समझाओगी क्या, तुम्हारे पास एग्जैक्टली कितने पैसे यहाँ पर है। जो सुनते ये भी कहती है ओके मुझे गिनना पड़ेगा टोटल मिला जुला के कितने पैसे हैं, भाई कुछ लाख मुझे हमेशा मिलते रहते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत खर्च करती हूँ, मैक्सिमम में बचा लेती हूँ। मेरे पास कुछ क्रेडिट कार्ड भी है जिसमें भी कुछ 1-2 लाख या फिर 1-2 मिलियन पड़ा रहेगा, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा गाड़ी का, अगर सब मिलाऊँ भाई 20 मिलियन, हाँ भाई 20 मिलियन के आसपास मेरे पास होगा। तो हमारा मेकअप है जैसे सुनता है 20 मिलियन, भाई 20 मिलियन यानी 2 करोड़, भाई इस लड़की के 2 करोड़ इतना आसानी से बोल रही है, जबकि भाई ऐसा नहीं कि ये बिजनेस करती है या फिर कुछ करती है, भाई बस बड़े बाप की बेटी यहाँ पर है। सोचो जब बेटी के पास इतना पैसा यहाँ पर हो तो बाप के पास कितना पैसा यहाँ पर होगा, भाई बाप तो एकदम भाई 20 करोड़ के अंदर नहाता ही होगा। ओके ठीक है भाई तुम्हारे बीच में डील यहाँ पे रहा, आज से तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो भी कहती है क्या आज से मैं तेरी गर्लफ्रेंड, मैंने क्या बोला पहले हम रिलेशनशिप में आएंगे, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, अगर मेरा मूड किया तूने अच्छे से बिहेव किया सब कुछ यहाँ पे बढ़िया रहा तो जाके मैं तेरी गर्लफ्रेंड और तू मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ गया क्या। जो सुनते ये भी कहता है कि अरे मेरी जान तुम यहाँ पे समझती नहीं हो, मनी मन सोचता है कि नहीं, ये ऐसा बोल के ना एकदम मेरे को गुलामी बनाना चाहती कि ले भाई मैं तुझे पैसा देने को बोला और तू मेरा गुलाम यहाँ पे बन गया, लेकिन मैं गुलाम यहाँ पे बन जाऊँ बिल्कुल भी ना। सामने से कहते हो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, सबसे पहले मैं तुमको कल 1 मिलियन यहाँ पे दे दूंगी और 1 मिलियन से तू प्रॉफिट करेगा या फिर लॉस करेगा उसी बेसिस पे आगे के पैसे यहाँ पे मिलेंगे। मनी मन यहाँ पे सोचती कि जब बात आती है एक दूसरे को नीचे दिखाने की तो हम दोनों की पर्सनैलिटी बराबर है, मैं उसको हमेशा नीचे दिखाना चाहती हूँ वो मेरे को भी दिखाना चाहता है। आई डोंट नो एट द एंड कौन जीतेगा, ऑफकोर्स मैं जीतूंगी। हमारा मैं कटा भी कहते हैं बस 1 मिलियन 20 मिलियन का लालच देकर तुम 1 मिलियन मुझे देना चाहोगी, देखो ये गलत बात है। ये भी कहती है हाँ तो बोलना साले तुझे कितना चाहिए। हमारा मैं कटा भी कहता है मेरे को और पैसे तो नहीं चाहिए, मेरे को तुमसे कुछ और यहाँ पे चाहिए, इतना बोल के पास में घसीट लेता है और कहते हैं कि आई डोंट नो काहे को मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। वो कहती है तुमको क्या करने का मन कर रहा है, ये कहता है किस, इतना बोल के पब्लिकली किस कर लेता है। आसपास के लोग देखते हो कहते हो माय गॉड हाउ रोमांटिक, वो तो किसिंग विसिंग भी चालू कर दिया है। तो हमारा मैं कटा भी कहता है कैसा लगा यार तुमको, मजा आ गया, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। और वो पूरा हिली हुई थी, शर्मा रही थी कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, खड़े खड़े पता भी नहीं चला। हमारे में कहते टैक्सी पे बैठ के निकल जाता है, ये कहते कि हमारी रिलेशनशिप ऐसी यहाँ पे चले, मेरी प्यारी बाबू अलविदा बाय, इतना बोल के उसकी टैक्सी वहाँ से निकल जाती है। और ये दम चिल्लाते रह जाते साले कुत्ते आदमी। अरे यार मतलब पहले जब मैंने उसको प्रपोज किया उसने मना यहाँ पे कर दिया, पैसों का लालच दिया तो जाके तैयार हुआ, लेकिन जब तैयार हुआ डायरेक्ट साले ने मुझे किस भी कर लिया। शिट यार, और जैसा उसने मुझे किस किया ना ऐसा लगता है कि उसके पास पहले से एक्सपीरियंस है किस करने का, उसने कई लोग को पहले भी किया होगा, आई डोंट नो उसने किस किस को किया होगा, लेकिन मेरा तो पहली बार था, मैंने किसी को भी नहीं किया था। और आई डोंट नो क्यों यार मेरे को बुरा नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा यहाँ पे लग रहा है। एक सेकंड, कहीं सच्ची में तो नहीं, मेरे दिल में उसको लेके फीलिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब आते हैं हमारे मेक कटर पे। अगर आपको याद हो हमारे मेक कटर को सिस्टम द्वारा एक च्युइंगम यहाँ पे मिला था जिसके दौरान तुम्हारा हैप्पीनेस तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे 50-50% बढ़ जाएगा, जो बढ़ भी चुका था। मनी मैं सोचता भी ये च्युइंगम बड़ा कमाल का यहाँ पर है। और सेकेंडली भाई वो लड़की ऐसी यहाँ पर है ना एकदम बंदलों को अपने सामने झुका के रख देती है, और मेरे को भी वैसे ही कर दी थी और मैं लिटरली उसके सामने झुक रहा था। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ जिससे मैं झुकूँ ना, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि किस कर लेता हूँ, बेचारी की बोलती बंद हो जाएगी। और देखो हो भी गया, हाँ बोलती मैंने बंद कर दी, हालांकि वो मेरा पहला किस था जो मैं अपनी मॉनिटर के लिए बचा के रखा था यार, हाँ लेकिन ना चाह के उसको करना ही पड़ा। अब आती इसकी हो जहाँ पे ये तो पूरा दम हिली हुई थी कि साले ने भैया गलत किया मेरे साथ, मुझे वापस जाना चाहिए। वो वापस आ जाती है, मोटर भी कहती है हेलो तुम्हारा खाना अभी भी है चलो खा लो। और एक सेकंड वो साला यहाँ से निकल गया, लेकिन एक सेकंड पहन तुम्हारे होठों पे क्या गड़बड़ है, ये भी कहती मेरे होठों, अरे
अरे मेरे ऑटो पे क्या गड़बड़ रहेगा। मनी मन सोचती यार जब किस किया तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैंने ऐनक में चेक भी नहीं किया। कहती नहीं नहीं मेरे ऑटो में कुछ तो गड़बड़ नहीं है। मॉनिटर कहती नहीं तुमने जो लिपस्टिक लगाई थी भाई वो तो गायब हो गई है। ये भी कहती है अच्छा मैं च्युइंगम खा रही थी, हाँ तो खाते खाते मिट गया। मॉनिटर भी कहती नहीं जहाँ तक मुझे आइडिया तेरा लिपस्टिक यहाँ पे कोई महंगी ब्रांड का है ना, जो च्युइंगम खाते खाते तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिटता। ये भी कहती नहीं मैं तो नॉर्मल सा लिपस्टिक यूज़ करी थी जिसके चक्कर में मिट गया। वो कहती सच्ची में, लेकिन च्युइंगम तो बंदे भाई अपने दांतों से खाते ना, होठों से कौन यहाँ पे खाता है, क्या झूठ बोलोगी। ये भी कहती नहीं वो दांतों से खाते खाते बीच में होठ होठ में लग रहे थे, होठ से लगते लगते ऑटोमेटिक क्लियर हो गए। मनी मन एकदम हिली हुई थी, कह रही यार क्या शक करने लग गई। मोन्टो को एकदम शक हो चुका है कि नहीं च्युइंगम तो मैंने भी खाया, मेरा लिपस्टिक तो कभी उतरा नहीं है, इसका लिपस्टिक कैसे यहाँ पे उतर गया, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये और वो हैन दोनों जब निकले थे दोनों ने आपस में किसिंग किया और ये किसिंग इतना जोरदार था कि इसका लिपस्टिक ऑटोमेटिक यहाँ पे उतर गया। ओ फक यार, नहीं यार इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सोच के मेरे को गुस्सा आ रहा है, रुको यार मैं अभी चेक करती हूँ। इतना बोल के लिटरली ये भी उसके होठों पे किस कर लेती है कंफर्म करने के लिए। हाँ तो पैन भी लाइक यार क्या मतलब यार, आज सारे बंदे मुझे जबरदस्ती किस किए जा रहे हैं, पहले हैंड ने अब इस मॉनिटर ने, तो ये भी सामने से ऐसा किस करने के बाद ना फ्लेवर का आइडिया लगता है। कहती है अच्छा ये तो चेरी फ्लेवर का यहाँ पे लग रहा था। मनी मन सोचता है कि सच्ची में ये च्युइंगम यहाँ पे खा रही थी या फिर ऐसा तो नहीं है किसिंग विसिंग होने के बाद इसने खाया। हमारे मेक कट्टर ने जो खाया था सिस्टम वाला वो चेरी फ्लेवर का था जो गलती से उसके मुंह पे लगा, लेकिन इसने तो कर ही लिया था चेक करने के लिए। तो देख सकते हुए दोनों दोस्त हिले हुए थे कि सच्ची में लेस्बियन है क्या, और ये दोनों फीमेल दोस्त भी हिली हुई थी। अभी चारी पैन का डबल बेइज्जती हो चुका था, इसलिए कहती जाओ यार मैं तो यहाँ से चली और निकल जाती है वहाँ से। और मनी मन सोचती है मोनिटर ने भी कर दिया यार, उस लड़कियों के भी कर दिया, तो उसका तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों यार हैन वाले को लेकर लिटरली मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। क्या सच्ची में मैं हैन जैसे बंदों को लाइक यहाँ पे करने लगी हूँ, मगर क्यों कैसे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पैन वहां से निकल चुकी थी, हाँ जो लड़के लोग थे एकदम हिले हुए थे। ओ माय गॉड यार उसने उसको किस किया ना यार, काश में फोटो खींच लेता। तो मॉनिटर भी कहती क्या हुआ सालो, तुम लोग गंदी गंदी वीडियो देखते रहते हो, जिसमें तुमने लेस्बियन की भी एक दो वीडियो देखी होगी, जिसमें क्या तुमने कभी किसी लड़की को किस करते हुए नहीं देखे हो, जो इतने हिले हुए हो, चुपचाप खाना खाओ। वो लोग कहते नहीं लड़की वो किस करते हुए देखे थे, लेकिन लाइव अपने सामने कभी करते हुए नहीं देखे थे। खाना पीना हो जाता है, ये दोनों लड़के उन तीनों लड़कियों को आराम से छोड़ देते हैं। तो वो तीनों लड़की अपने अपने हॉस्टल में निकल जाती है। ये दोनों दोस्त भी निकल जाते हैं। रास्ते में भाई कहता भाई तुमने देखा भाई कैसे उसने उसको किस यहाँ पे किया, भाई देखते मेरे अरमान एकदम टनटना गए थे। दूसरा भी कहता भाई कसम से आज के डिनर पार्टी में तो एकदम मजा यहाँ पर आ गया। पहला दोस्त कहता हाँ लेकिन तुम ही इमेजिन करो भाई मॉनिटर हो या पैन यहाँ पर हो, दोनों कितनी सुंदर लड़की यहाँ पर है, क्या दोनों सच्ची में लेस्बियन है। भाई मुझे तो ऐसा यहाँ पे लगता है। मॉनिटर जो किस यहाँ पे किया था ना उसमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे लग रही थी, जैसे कि उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है शायद वो बाइसेक्सुअल है, उसको लड़के भी पसंद है और लड़कियां भी पसंद है। अरे हम कभी मिलेंगे तो देख लेंगे और क्या। और तभी एक बंदा यहाँ पे था जो कि भाई हमारे क्या पैन के बाप को जानता है। वो जैसे सुनता है ना कि शिट यार क्या मॉनिटर ने और साथी में हमारी छोटी मालकिन ने आपस में किस किया, भाई मुझे मालिक को बताना पड़ेगा। हाँ बात है हमारे में कटक जो जिम में डोले शोले बना रहा है देख सकते हैं। और तभी मैसेज आता चेन का, ये कहते बोलो कैसा चलो तुम्हारा दिन, खाना खाने के लिए गए थे ना अपने दोनों दोस्तों और तीनों लड़कियों के साथ, साले 3 नहीं 4। हमारा में कटा भी लग इसको कैसे पता चला, अरे यार पक्का उस साले मेरे दोस्त ने यहाँ पे बताया होगा यार, उसको बहुत ज्यादा बताने का शौक है। एक सेकंड, हाँ कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं उसकी बहन के पीछे यहाँ पर हूँ, इसके लिए वो मेरी चेन को बता कर ना थोड़ा बहुत मतलब मैनिपुलेट करना चाहता है। अब आते चेन की ओर, जहाँ पे चेन भी कहती भाई मेरी दोस्त तुम्हारा भाई बड़ा सही है, उसने सही टाइम पे सही से खबर देकर ना उसको एक्सपोज कर दिया। तो दोस्त भी कहती है यार तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला। ये कहती चलो मैं और जाके उसकी कह के लेती हूँ। तो वही सामने से चैट डालती कि सुनो ना यार बोलो क्या कर रहे हो, डिनर पार्टी में गए थे लड़कियों के साथ, मज़ा तो आ गया होगा। ये भी कहता है मैं तो उनको बस पार्टी वार्टी देने गया था, छोटा सा पार्टी जिसमें मैंने 45 मिनट इस टाइम स्पेंड किया होगा, बाकी टाइम तो भाई मैं वहाँ से निकल ही गया था। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा अब क्या कर रहे हो, अच्छा तुम जिम यहाँ पर है ना डोले शोले बनाने, क्यों यार डोले शोले बनाने का अचानक से क्या को डिसाइड किया। ये भी कहती याद है ना पहली बार जब मेरे पे अटैक यहाँ पर हो गया था मैं खुद को बचा नहीं पाया, चोट लग गया यार, वो कमीना लड़का वापस से तुमको परेशान करने आएगा। हाँ तो मैं कैसे
तुमको यहाँ पे बचाऊंगा, इसलिए डोले शोले बना रहा हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा ये लगता है कि ओ माय गॉड, यानी मेरे लिए वो जो कांड यहाँ पे था ये साला अभी तक यहाँ पे भूला नहीं। फिर हमारा मेकड़ अपना एक फोटो भेजता है और कहता है कि देखो यार ये मेरा रिजल्ट है 2-4 दिन का ट्रेनिंग के बाद, चलो कैसा लग रहा है। ऐसा मत बोले कि भाई सेम टू सेम लग रहा है, मुझे पता है ये सेम सेम नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है। वो भी नोटिस करती है यहाँ पे सच्ची में डिफरेंट यहाँ पर है, 2 दिन में इतना ज़्यादा कैसा यहाँ पे बदल गया। जो दोस्त यहाँ पर है मनी मन सोचती, मैंने अपनी चेन से पूछा भी कि बोल यार तू लाइक करती है ना, उसने बोला कि नहीं यार एडमायर करती हूँ, बहुत ही अच्छे दोस्त यहाँ पर है, लाइक नहीं करती। लेकिन नहीं, लाइक तो यहाँ पे करती है, जैसा बात करती है जैसा बिहेव करती है हमेशा उसके बारे में बात करती रहती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि लाइक तो करती है। फिर हमारे मेकट भी कहते सुनो ना यार, मुझे मेरी कमाई का मतलब पहला हिस्सा मिल चुका है जिससे मैंने बाकी दोस्तों को पार्टी दे दिया, तुम दोनों कब फ्री हो यार। तो वो चैन भी कहती है अरे मेरी दोस्त है, देख रही हो क्या हम दोनों को पार्टी करने के लिए बुला रहा है। जो सुन तो भी कहती भाई मुझे कहीं को बुला रहा है, तुम्हारा दोस्त है ना, तुम अकेले के लिए पूछो ना। ये भी कहती ओके 1 सेकेंड भाई, मतलब सामने से कोई पार्टी वार्टी मना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे दोस्त ने भी कितना अजीब सा मुंह बना लिया है। ओ फक, कहीं ऐसा तो नहीं है पिछले जो कुछ यहाँ पर हुआ जिसके चक्कर में मेरी दोस्त के दिल में भी उसके लिए फीलिंग आ गई है। ओ नो, सामने से रिप्लाई देते सुनो यार मैं बिजी हूँ तो पार्टी वार्टी तो मनाने का मौका नहीं मिलेगा। हमारा मेकट कहता फिर छोड़ो और क्या। तब यून का मैसेज आता कि भाई यार तुम्हें ना एकदम पहले चल गए थे, तुमको रुकना चाहिए था। जो कांड उसके बाद यहाँ पर हुआ ना, कसम से यार मतलब मजा ही आ गया था, देखते ही मेरे तो रोंगटे एकदम कांप गए। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना मैं तो फोटो खींच लेती। मनी मन सोचती कि भाई पैन और मॉनिटर दोनों 200% लेस्बियन है, उनका किस तरीके में कंफर्म हो गई, यानी दोनों में से अब हैन के पीछे कोई नहीं रहेगा। तो मेरे लिए रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर हो चुका है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये चैट में देख के बता देती कि दोनों ने किस किया, तो हमारे मेकअप को विश्वास नहीं होता कि हैं उन दोनों ने थोड़ी ना किया था, वो तो मैंने यहाँ पे किया था। ओ फक यार क्या हुआ, मुझे अच्छे से बात करना पड़ेगा। सुनो ना ट्रेनर यार मेरे को बाथरूम यहाँ पे जाना है। वो भी कहता हो गर्लफ्रेंड ने कहीं नूडल्स तो ही ना भेज दिए। तो ये भी कहता अरे तुम भी कितनी गंदी बातें यहाँ पे करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहता फिर बाथरूम में, वो कहता बस मुतने जाना और क्या। तो ये बाथरूम में आता मॉनिटर का मैसेज आया हुआ था, दूसरा जो अकाउंट यहाँ पे था उससे। ये कहता सुनो यार अरे आज ना मैंने लड़की को किस यहाँ पे किया जबरदस्ती, देखो मुझे गलत यहाँ पे मत समझना, लेकिन यार उस लड़की ने मेरे लड़के को पहले से किस किया था और वो कुछ च्युइंगम वगैरह भी अजीब सा यहाँ पे खाई थी, मुझे उसका टेस्ट वगैरह भी आया जो थोड़ा सा शायद चेरी फ्लेवर का यहाँ पे था। और उस समय ना मुझे सच बताऊं तो अच्छा लगा जब मैंने उसको किस यहाँ पे किया, मालूम नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि भाई मैं और करते रहूँ करते रहूँ करते रहूँ और करते ही रहूँ। हमारा मैं कहता भी लाइक अबे यार सच्ची में धीरे धीरे लेस्बियन यहाँ पे बनते जा रही है क्या। तो रिप्लाई भी देता कि कहीं सच्ची में तुम्हारा जो ये है लेस्बियन। वो भी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो भाई लड़का पसंद है और वही लड़का पसंद है यानी है न। बस यार मुझे आइडिया लगा कि भाई दोनों ने आपस में किस किया था, भाई मुझे रहा नहीं गया तो चेकिंग करने के लिए मैंने भी थोड़ा सा समझ रही हो ना, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस मज़ा आ गया तो आ गया। हमारा मैं कहता भी कभी कभार होता ही है कि मतलब देख सकते हैं ये कहानियाँ लिखती है जिसके अंदर लड़का के बारे में भी यही लिखती है लड़की के बारे में भी यही लिखती है, उनका जो किसिंग सीन हो गया या फिर गंदे गंदे सीन होते हैं वो सब यही लिखती है। वही सब के चक्कर में फिर आजकल जो हो रहा है वो सब के चक्कर में मिला जुला के हो सकता है कि लड़की के साथ किस करके भी इसको मजा आ जाए। किसिंग का क्या है भाई, लड़का हो या लड़की हो होड़ तो बराबर ही होते हैं ना, तो फीलिंग तो सेम आ ही सकती है। और देखा जाए इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा वाला रीजन यहाँ पर आता है। नहीं तो मुझे बताओ यार उसने लेस्बियन का नाटक पहली बात किया कह को था, क्योंकि भाई उसने एक गिफ्ट लिया था जो मैंने भेजा था जिसमें पट्टा और होता, जो लोगों ने देख लिया और लोगों ने देखकर गलत यहाँ पे समझ लिया और पैन ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा दिया। तो उसी की बैंड बजाने के लिए इसने नाटक स्टार्ट किया, जो कहीं बाप को आइडिया लग गया, बाप ने मेरे को बुला लिया और आज मेरे चक्कर में उसने उसको भी किस किया। यानी देखा जाए तो कहने कि मेरे चक्कर में हुआ, ऐसा पहले कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पुनः जन्म लेने के बाद ना सब कुछ मेरे चक्कर में उल्टा सीधा यहाँ पे हुए जा रहा है। सुनो यार तुम्हारे अंदर का जो यंग फायर ना वो बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंट्रोल में रखो। तो ये भी कहती है यंग फायर बढ़े जा रहा है, तुम्हारा क्या कहने का मतलब हुआ। हमारा मेकट बताते तुम्हारी भाई पर्सनैलिटी कि भाई मैं सब कुछ जीतूंगी, भाई मेरी मर्जी जो मुझे चाहिए मैं करके रहूंगी, कोई भी बीच में आए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, उठा उठा के पेलूंगी, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है। और कई बार यही है ना तुमको कोई मेंटल इशू यहाँ पे दे सकता है और अभी भी तुमको 2-4 बीमारियाँ होगी, जैसे कि तुम्हारी पीरियड्स है वो टाइम पे नहीं आते होंगे, सर वर यहाँ पे दुखता रहता होगा और डायरिया वायरिया भी होता रहेगा। ये भी
चौंक जाती कि यार मुझे सब यहाँ पे होता है। वाह यार, मानना पड़ेगा, तुम तो सच्ची में कोई कमाल के डॉक्टर यहाँ पे लगते हो। बिना चेक किए खाली मेरे बर्ताव से, मेरे बातों से तुमने आइडिया लगा दिया। कोई दवा ववा मुझे लेनी पड़ेगी या कुछ और भी यहाँ पर है जिससे मैं ठीक यहाँ पे हो जाऊँ। जो सुन तो भी कहते कि अभी तुमको कुछ नहीं करना, कई सारी जो बीमारियाँ तकलीफ है ना वो समय अपने आप ठीक कर देता है, तो ये भी टाइम अपने आप ठीक यहाँ पे कर देगा। और रही बात, तुमने शायद सुना ना होगा, ये जो लड़का यहाँ पर जिसको तुम लाइक करती हो, क्यों लाइक करती हो? क्योंकि हैंडसम यहाँ पे दिखता है, दो चार अच्छी बातें कर लेता है। भाई वो तो बहुत सारे लौंडे हैं जो अच्छे दिखते भी है, अच्छी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है क्योंकि उसको देख के तुम्हारे अंदर एक अलग फीलिंग आती है, अलग ही सेंसेशन यहाँ पे तैयार होता है जो बाकी लड़कों को देख के यहाँ पे नहीं आती। तो यही समझो तुम्हारे बीच का है कुछ तो अपना। हाँ तो प्लीज़ यार उसको रहने दो, यदि टाइम टू टाइम सब ठीक होता रहेगा। ये भी नोटिस करती है, बातें तो ठीक बोली। ओ शिट, मुझे अभी याद आया, सॉरी मैं तो चली। वो दोनों कहती कहाँ, ये भी कहती बस मुझे कुछ याद आया मैं ऐसी चली। ये दोनों लड़कियों को भी डाउट आती कि अरे यार अचानक से क्या हो गया इसको, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मॉनिटर अपने दोस्तों से दूर आती है किसी एक एरिया में, हमारे मेकटर को रिप्लाई देती है अपने रियल आईडी से। ये कहते सुनो यार कि आज रात को तुम फ्री हो? हमारे मेकटर कहते क्या हुआ, तुमको कोई होटल बुक करना है क्या? करना है तो कर दो यार, पिछली बार ना वैसे भी मैंने होटल बुक किया था, याद है ना? तो ये मनी मन सोचती यार ये लड़का मैं क्या करूँ इसका, पैसों की बात लेके सामने खड़ा हो जाता है। मेरे को कह रहे कि तुम यहाँ पे बुक करो यार, डायरेक्ट यहाँ पे बोल नहीं सकता। सुनो मेरी बात यार, मेरे से तो पैसों की बात मत करो। रही बात होटल बुक करने का, भाई तुझे बुक करना चाहिए, तू मर्द यहाँ पर है, ऐसी ऐसी बातें करता ना मुझे तो कभी कभार शक होता है कि तू मर्द है या नहीं है। हमारा मेकट भी कहता हो मेरी मर्दानी पे मत जाओ, अगर सच्ची में होटल बुक करना है तो मैं बुक कर देता हूँ, बोलो यार तुम कब आओगी? जो सुंदर ये कहती भाई मैंने कब बोला कि होटल यहाँ पे बुक करना है, तू ये अपना सोचते रहे। जो सुंदर हमारा मेकट भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मत आओ यार, मैंने तो वैसे भी होटल बुक करने का सोचा ही था, तुम नहीं आओगी मैं किसी और को बुला लूंगा। तो ये एकदम डाउट में आ जाती है, एक सेकंड भाई मैं नहीं आऊंगी किसी और को बुला लेगा, किसको बुलाएगा? कहीं ये यून को बुलाने के बारे में तो बात नहीं कर रहा। और अगर इसने यून को पूछा कि चलो भाई होटल में, भाई वो ऐसी लड़की है कि एक बार में तैयार भी यहाँ पे हो जाएगी, तभी इसका ध्यान चल जाता है पैन पे, पैन कहीं जा रही थी। तो ये भी सोचते एक सेकंड भाई कहीं ऐसा तो नहीं है उसने पैन को होटल में बुलाया है और वो होटल शायद वो होटल होगा। और सुनो यार तुम हो कहाँ पर, मुझे जल्दी से रिप्लाई दो। तो वो भी कहते मैं होटल में हूँ, क्या हुआ यार, मैंने बोला ना तुमको आना है कि नहीं आना? वो भी कहती भाई मुझे वैसे नहीं आना। सच्ची में भाई तुम किसके साथ आए हो, कहीं पैन के साथ तो यहाँ पे नहीं ना आए हो? हमारा मेकटा कोई होटल में नहीं था, बाथरूम में हगने के बाद ना भाई धो वो कर वही मतलब अपना हाथ पैर धो रहा था। ये भी कहते कि वेल क्या मैं पैन के साथ यहाँ पर आया हूँ? मनी मन सोचता क्या हो गया, ये पैन के बारे में अचानक से यहाँ पे काय को पूछ रही है। हाँ मैं आ भी सकता हूँ, मेरी मर्जी में पैन के साथ जाऊँ या किसके साथ भी जाऊँ, तुम्हें मुझसे क्या? हेलो हेलो हेलो, अबे यार इसने तो कॉल यहाँ पे कट कर दिया। हाँ तो वो आवाज़ मॉनिटर पे जो पैन के सामने आती है वो कहती है हेलो पैन कैसी हो, कहाँ जा रही हो यार, बहुत ज़्यादा लेट यहाँ पर है। ये भी कहती कह रही है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मॉनिटर कहती क्यों क्या हुआ, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती क्या? इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो ज़रा ये बताओ। वो भी कहती मैं तो हॉस्टल में चुपचाप थी, तभी खबर आया कि मम्मी बीमार है तो मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ। तो मॉनिटर भी कहती हो मम्मी से मिलने जा रही हो इतनी रात को, तबीयत खराब है क्या? चलो कोई बात नहीं मैं भी आ जाती हूँ। वो भी कहती ना 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 कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं अकेले यहाँ पे जा सकती हूँ। मॉनिटर कहती ना 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 इतनी रात को तुम अकेले कैसे जाओगी, प्लीज मुझे भी लेके जाओ। वो भी कहती है अरे यार मैं अकेले नहीं जा रही, ड्राइवर आएगा, ड्राइवर मुझे लेके जाएगा। तो जबरदस्ती करते कि नहीं कुछ भी हो जाए तुझे मुझे लेके जाना पड़ेगा, तूने बोला ना कि तेरी मम्मी बीमार यहाँ पर है तो लेके जा मुझे प्लीज। मनी मन सोचती कि वेल कल मैंने इसको किस यहाँ पे किया, आज जबरदस्ती इसके साथ जाऊंगी, इसके साथ एक ही कमरे में रात यहाँ पे गुजारूंगी। हाँ तो देखना भाई इसकी धजिया उड़ा के रख दूंगी। चलो ठीक है भाई तैयार हो ना? वो भी कहते चलो तैयार है। मेन मकसद ये था, हो सकता है मुझे झूठ बोल के ये हमारे हैंडलाई से मिलने जा रही होगी तो मैं बिल्कुल भी मिलने नहीं दूंगी, लेकिन वो सच्ची में अपने मम्मी से यहाँ पे मिलने आई थी। कहती मम्मी मैं सच्ची में आ गई, तो उसको लगता है कि एक सेकंड ये हैंड से मिलने नहीं गई थी, ये सच्ची में अपनी मम्मी से मिलने आई थी। क्या इसकी मम्मी सच्ची में बीमार है? हाँ तो मम्मी सच्ची में बीमार थी। वो कहती मॉनिटर तुम भी यहीं पर हो क्या? तो वो भी कहती है हेलो आंटी जी, क्या ना मैंने सुना कि आपकी तबीयत यहाँ पे खराब है तो सोचा क्यों ना आके मैं मिल लूँ। वो भी कहती है या मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। मनी मन सोचती है कि वेल अच्छा लग रहा था लेकिन अब बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा। क्या ना मेरे को खबर आई कि मेरी बेटी ने और मॉनिटर ने दोनों ने आपस में किस किया। भाई मेरा पूरा दिमाग सनक गया, तो मैंने झूठ मूठ बीमार होने का नाटक किया और अपनी बेटी को यहाँ पे बुलाया, लेकिन क्या मैं सच्ची में बीमार हो गई और फिर मैं अपनी बेटी को जैसे मॉनिटर के साथ वापस देख रही हूँ। भाई मेरे को तो चक्कर यहाँ पे आ रहे, भाई दोनों सच्ची में लेस्बियन ही पूरी तरीके से बन चुके हैं और ऐसा चक्कर सच में आने लग जाते हैं। तो बेटी भी कहती है अम्मी जान आ रही ऑलराइट, वो भी कहती है नहीं बिल्कुल भी ना, मैं जा रही हूँ भैया अपने कमरे के अंदर आराम करने के लिए। तो वो निकल जाती है। पीछे से मॉनिटर भी कहती कह रही यार ये तो सच्ची में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, सच्ची में तो बीमार निकली।
तो वो भी कहती है हाँ तो भाई तुझे क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मोनिटर भी कहती है ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो पैन पूछती मुझे बताओ तुम मेरे साथ यहाँ पे काहे को आ रही हो। मुझे पता है कि भाई तुम मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर मेरे बारे में टेंशन हो रहा है या मम्मी के बारे में टेंशन हो रहा है, ये तेरा रीज़न यहाँ पे नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है सच्ची में तुम उससे प्यार करने लगी है। तो वो भी कहती है अमीर है, सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, स्ट्रांग हो, भाई तुमसे प्यार ना होगा तो किससे यहाँ पर होगा। वो भी कहती है लड़कों लोग का नाम, तुम तो लड़की यहाँ पर हो, ज़्यादा फालतू बकवास यहाँ पे मत करो, समझ गए क्या। और जो पिछले तुमने मेरे साथ किया ना यार अभी तक मैंने उसका बदला लिया भी नहीं है। तो हमारी मॉनिटर कहती है ओम्फो ऐसा मैंने क्या कर दिया, कहीं मैं तुमको लिटा के ऊपर से कुछ पेल पाल तो नहीं ना दे दिया। सबसे पहली गलती तुम्हारी थी, तुमने हैन को मुझसे दूर किया। वो भी कहती व्हाट डू मीन भाई मैंने तुमको दूर किया, भाई ऐसा नहीं कि तुम दोनों शादीशुदा थे या कपल थे और मैंने तुम्हारे बीच में डिवोर्स यहाँ पे करवा दिया है। मनी मन सोचती कि भैया लड़के सच्ची में पागल वागल है क्या। अरे मेरा ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ हैन को लेके कंपटीशन वगैरह यहाँ पे करना, बस यार वो लड़का यहाँ पर है और एक लड़की यहाँ पर है, मेरे इसके साथ यहाँ पे जमती नहीं है, मैं इसकी बैंड बजवाना चाहती थी। वो लड़का जिसके साथ मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं था लेकिन उसका हमारे बीच में किस भी हो गया, ये सब हो गया, वो सब भी हो गया, तो मेरे को चला, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये मॉनिटर सामने से खुद ही पड़ी है ना यार मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा। वो कमीनी के बच्चे उठे बड़ा मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगी। तो हमारी जो मॉनिटर है एकदम शांत हो जाती है और कहती सुनो यार मेरी और भी कुछ दोस्त यहाँ पर है और हालांकि तुम उस दोस्त वाली कैटेगरी में नहीं आती लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ही ना मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील यहाँ पे करती हूँ, तुम्हारे साथ ही थोड़ा ज्यादा मजा यहाँ पर आता, बाकियों के साथ उतना मजा यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहती है अरे ऐसा मत बोल, सुनने से कितना ज्यादा गंदा यहाँ पे लग रहा है, आई ना तू कैसे मजे के बारे में बात करिए, दोस्ती वाला मजा ना। हाँ तो वो भी आगे आता रहेगा, अगर तूने दोस्ती मेंटेन किया तो उसके लिए तुझे हैंड से दूर रहना पड़ेगा। हाँ हैंड से यहाँ पे दूर है तो ही जाके तू दोस्ती यहाँ पे मेंटेन कर पाएगी, वरना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉनिटर भी कहती वाह यार तू कितनी ओपन माइंडेड है, कुछ नाटक नहीं करी, डायरेक्ट मुंह पे तूने बातें बता दी कि हैंड से यहाँ पे दूर रहे। और हैंड ने तो भाई तुम्हारे लिए होटल भी बुक कर लिया है, वही होटल में पता नहीं क्या क्या करोगे। वो भी कहती है होटल बुक यहाँ पे कर लिया, भाई कहना क्या चाहती हो। वो भी कहती ज्यादा नाटक मत कर, उसने होटल बुक नहीं किया, तुमको बुला नहीं रहा क्या वो। ये भी कहते क्या बकवास कर रही हो। तो वो भी कहती हटो यार मुझे तुम्हारा मोबाइल दिखाओ, तुमने पक्का मैसेज में कुछ ना कुछ बोला होगा और उसने भी मैसेज किया होगा। हाँ तो कल का आखिरी मैसेज यहाँ पे था। तो कहती भी है पैन की भाई हमारे बीच में तो आज बात भी नहीं हुआ, कल ही आखिरी मैसेज दिया था। तो मॉनिटर भी कहती है अरे यार ये तो सच है, मेरे को तो गलतफहमी हो गई। वो भी कहती और नहीं तो क्या, तभी तो तू मेरे पीछे आई थी, तुझे टेंशन था कहीं मैं उसके साथ होटल में ना चल जाऊं। मॉनिटर भी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बाय, इतना बोल के जा रही थी। अब पैन कहती कि बच्ची अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी, चल चल आधी रात को तू कहाँ अकेले जाएगी। ये भी कहती है मैं कैब बुला लूंगी। वो भी कहती ना मेरा कमरा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा बेड यहाँ पर है, चलो हम सेम बेड पे यहाँ पे सोएंगे। वो कहती है अरे नहीं यार मैंने एडवांस में बुक कर लिया। और उतने में माँ आ जाती है और उसको ऊपर लेट के रोक रही थी ना, तो माँ को लगता है कि वेल मेरी बेटी सच्ची में लेस्बियन है। वो तो छोड़ो यार खुले आम ये सब करने को तैयार हो चुके, ये नहीं कि कमरे में जाकर। तो मॉनिटर देखते कह रहे आंटी जी आप आ गए क्या। अरे ओके ठीक है क्या ना, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप बीमार हो ना तो आप जाके आराम कर लो, मेरी ओर से क्या बोलते भाई कि जल्दी ठीक हो जाओ, बाय, इतना बोल के भाग जाती है। तो मम्मी भी लाइक अरे ये बच्ची भी ना, अरे मैं उसके लिए जूस लेकर आई थी पी लेती तो भी। और मेरी बेटी भाई तू बड़ी हो गई है, कुछ भी करने से पहले सोच ले, आसपास कौन है जरा वो भी यहाँ पे देख ले सामने से। फिर वो हमारे मेकअप को मैसेज यहाँ पे भेजती है कि हेलो यार तू कहाँ पर है और कौन से होटल में, मैं भी यहाँ पे आ रही हूँ। हमारा मेकअप भी लाइक एक सेकंड मुझसे यहाँ पे मिलने आई है, मगर क्यों यार। और जैसे कि मुझे पता ही नहीं है ये लड़की पैन के साथ यहाँ पे गई थी, वो पैन के साथ ही थी, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया, पैन से दूर काहे को हो गई। वो सामने से देख सकते भाई मिडिल फिंगर का फोटो भेजती है और कहती है मुझे बता तो कौन से होटल में, बहुत होटल बोल रहा था ना, बता मुझे मैं भी आ रही हूँ। हमारा मेकअप भी लाइक फक यार, अब लगता है सच में जाके कोई होटल बुक करना पड़ेगा। तो मेरी ओड होटल नाम का किसी होटल में आ जाता है, वहाँ के असिस्टेंट कहती बोलो क्या चाहिए। हमारा मेकअप भी कहता जो सबसे बेस्ट रूम अवेलेबल है ना वो रूम यहाँ पे दिखा दो। तो वो भी कहती सबसे बेस्ट यानी 5 स्टार रूम यहाँ पे चाहिए, आइए आइए बहुत ही बड़ा यहाँ पर है, जिसको देख के आपको शर्म आने लग जाएगी कि भाई मेरा कितना छोटा है। तो आपको ये वो बहुत सारी चीजें बताने लग जाती है। हमारा मेकअप भी कहता चुपचाप रूम में लेके जाइए ना, तो वो भी कहती है आइए आइए रूम में लेके जाते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकअप एक बड़े से होटल में आ जाता है कमरा बुक करने के लिए। जो कमरा बुक करवाने वाली असिस्टेंट यहाँ पे थी वो तो डिटेल में ज्ञान की बातें पहले जा रही है। हमारा मेकअप मनी मन सोचते मेरा होटल में आना, होटल बुक करने का कोई भी प्लान यहाँ पे नहीं था। वो तो अचानक से भाई मॉनिटर के आगे बात निकल गई और मैंने भी जो जोश में पेल दिया, अब उसको सच में विश्वास हो गया है। और ऐसे में मैं बोलूँ कि भाई होटल में नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो बेचारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी या फिर मजाक में उड़ा देगी या फिर कुछ ऐसा
पैसा हो जाएगा। तो मैंने होटल बुक कर लिया कि आ जा, और मैंने सबसे बढ़िया होटल बुक किया। सबसे बढ़िया होटल में सबसे बढ़िया कमरा बुक करना चाहता हूँ ताकि बेचारी आए, और बाई चांस हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए, हाँ तो अच्छे होटल में होगा तो उसको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। जो लड़की थी फाइनली लेके आ जाती सही कमरे में और कहती देखिए ये जो लिफ्ट है ना डायरेक्ट आपको अपने कमरे के पास लेके जाएगा, और ये जो लड़की है ना, हाँ मीना इसका नाम है, जो डायरेक्ट आपको आपके कमरे में लेके जाएगी। वो भी कहती हेलो सर मीना मेरा नाम है, लेके जाओ। हमारा मेकअप भी कहते यस मुझे पहले कमरा तो दिखाओ। वो भी कहती ओके ठीक है ये आपका कमरा है। मिला जुला कर टोटल एक रात का 38 युआन यहाँ पर होता है। युआन यानी जो चाइना का पैसा है। हमारा में कटे कहते ये लो कार्ड है काट लो। मनी मन सोचता बाप रे 38,000 युआन, बाप रे इतना ना एक साल का खर्चा होता है कई बार गरीबों लोग का, जितना यहाँ पर एक ही होने वाला है। भाई मानना पड़ेगा पैसे तो बर्बाद हो गए, हालांकि मेरा नहीं है पैन का बाप का है, लेकिन तो भी यार सिस्टम में लिखे आता बधाई हो आपने जो पैसे खर्च किए ना, हम उसके बदले आपको गिफ्ट देना चाहेंगे। हमारा में कटा बड़ा खुश किया भाई, जब गरीब होने वाला रहता हूँ ना तो सिस्टम मुझे कुछ ना कुछ दे के यहाँ पे बचा लेता है। भाई मैं जिंदगी में सिस्टम तो ही सबसे ग्रेट और सबसे कमाल की चीज यहाँ पर है। लड़की कहती लीजिए मैंने आपको कमरा दे दिया तुम जाके आराम कर लो। हमारा मेकअटर आ जाता कमरे में, और जो सिस्टम ने गिफ्ट यहाँ पे दिया था वो गिफ्ट यहाँ पे देखने को तैयार था। तो जैसे गिफ्ट यहाँ पे देखते हैं तो पता चलता है एक टाइप का कार्ड यहाँ पर है। ये कार्ड द्वारा आगे चल के किसी भी होटल में, छोटा होटल हो या बड़ा होटल हो, ओयो होटल हो या फोयो होटल हो, भाई होटल में जब कमरा बुक करेगा ना तो कमरे का खाली 20% पैसा इसको देना पड़ेगा, बाकी जो 80% है वो सिस्टम यहाँ पे खर्च करेगा। हाँ लेकिन जो हमको पता है सिस्टम स्पोर्ट तभी देता है जब हमारा मेकअटर पैसा खर्च करता है या हमारे मेकअटर पे कोई करता है, लेकिन इस एबिलिटी द्वारा जब 20% खर्च करोगे ना उसका ही पॉइंट मिलेगा। सिस्टम जो 80% खर्च करेगा ना उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा मेकअटर भी देखते एक सेकंड, यानी मुझे 20% देना पड़ेगा। तो यानी आज जो मैंने कमरा यहाँ पे बुक किया जो क्या बोलते हैं टोटल 38,000 का था, उसका मुझे लगभग देना पड़ेगा 7,000 के समथिंग आसपास, और बाकी सारा पैसा सिस्टम यहाँ पे दे देगा। ये बढ़िया है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये कि जो बड़े बड़े होटल में खाली काम आएगा, जो छोटे मोटे होटल यहाँ पर है जो वैसे भी कम होता है वहाँ पे कुछ खास मतलब नहीं होगा पैसे बचाकर। और दूसरी बात जो बाकी खर्चा ये सिस्टम करेगा उसके बदले भाई ये एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे देगा ही नहीं। जब पॉइंट ही नहीं देगा तो भाई खर्चा करवा के मतलब यहाँ पे क्या हुआ। मैं खर्चा करता हूँ आई नो नुकसान होता है, लेकिन बदले में पॉइंट मिलता है जिससे मेरी एबिलिटी मेरे स्किल यहाँ पे बढ़ते हैं, तो वही ज़्यादा सही है। तभी वो वापस से मॉनिटर का मैसेज आते के लिए मैं आज गई हूँ अपना कमरा नंबर बता। हमारा मैं कटा भी लाइक तो सच्ची में आ गई। अब वो तो आ तो जाती है और नर्वस थी, डरी हुई थी कि भाई जोश में मैंने आने का बोल दिया होटल में, लड़का लड़की एक साथ, फक यार मेरी तो फट के चार हो रही है। जैसे मैसेज आता है ना मैसेज का रिंगटोन से एकदम डर जाती है। मैसेज में लिखा था कि अरे तुम क्यों आ गई, तुम आ गई जा नहीं सकते हो क्या वापस प्लीज यार आज ठीक नहीं है। तो उसको लगता है कि अच्छा लगता है साला मेरे से डर गया, नहीं नहीं अब तो मैं आके ही रहूंगी। तो रिप्लाई देती है अबे साली मैं आ गई, अब तुझे मेरे को अपने कमरे के अंदर बुलाना ही पड़ेगा। हमारा मैं कटा भी कहता लॉबी में रुको, एक मीना नाम की लड़की आएगी और तुमको लेकर आ जाएगी। मन ही मन सोचता है बड़ा ही जैसे कि मैं उससे डर यहाँ पे रहूँ, आने दो कमरे के अंदर फिर देखता हूँ क्या क्या होता है। 2 मिनट बाद कमरे के बाहर आती है, नॉक नॉक करती है तो ये भी आता है, वो कहता है हेलो कैसी हो। वो भी कहती है अरे मैं आ गई हूँ, बताइए तुमने कैसा कमरा बुक किया। पक्का कोई गरीबों वाला कमरा बुक किया क्योंकि पैसा तो मुझसे खर्च होता ही नहीं। वो भी कहता है गरीबों का अरे रेसिडेंशियल सूट यानी जो सबसे टॉप क्लास का होता है ना मैंने वो बाई किया। वो भी कहती है ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो। दम डाउट आ जाते कि भाई ऐसा तो कंजूस आदमी है कभी खर्च करते नहीं और आज अचानक से इतना बड़ा होटल करने लगा। हमारा मेकअप भी कहते क्यों क्या हुआ जैसे कि तुमको पता ही नहीं है। ये भी कहते भाई मुझे कैसे पता रहेगा जैसे कि तूने मुझे बताया था, तू तो मुझे बुला भी नहीं रहा था। हाँ कंट्रोल 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 कंट्रोल। देख लो इस लड़के को मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। अभी है ना इसका अपर हैंड है लेकिन बहुत जल्दी मेरा अपर हैंड आ जाएगा। सुनो ये जो तू कर रहा है ना मेरे साथ और पैन के साथ ये जो गेम खेल रहा है ना यार ये बंद कर वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे उठा उठा के पटक दूंगी। वो हंसने लग जाता है तो ये भी कहती भाई तू हंस क्यों रहा है। तो हमारा मेकअप उसका हाथ पकड़ के माथे पे हल्का सा किस करता है और कहते मेरी जान अरे शांत हो जाओ, चलो ना सबसे पहले हम दोनों मिलकर ये पूरा का पूरा कमरा यहाँ पे घूम लेते हैं। तो वो जो थी मीना वो भी कहती है अरे हाँ अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो तो मैं ही आपके असिस्टेंट हूँ, कमरा का भी पूरा का पूरा होटल यहाँ पे हम घुमा देंगे। तो अपनी मॉनिटर भी कहती है अरे यार होटल आए और वो घुमा रही है ये ठीक है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं ना है। मनी मन सोचती है तुम ही बताओ होटल में तुम क्या करने आते हो, होटल घूमने थोड़ी ना यहाँ पर आते हो। हमारा मेकअप भी कहता है यार मैंने बहुत पैसे दिए हैं, सबसे हाई लेवल का कमरा यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे होटल घूमना भी तुम डिजर्व करते हो, हाँ तो चलो यार घूम लो। तो सामने से वो भी कहती है हाँ भाई पैसे तो बहुत दिए, देखने से लगी रखी है काफ़ी ज़्यादा
पड़ा। वो घुमा रही थी और जैसे बाथरूम देख कर भाई हमारी मॉनिटर ही ज़्यादा खुश हो जाती कि ओ माय गॉड इतना कमाल का बाथरूम। वो भी कहती हुई तो भाई हम यहाँ से धो के भाई 4 लोग भी है ना आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। होटल के बारे में बताया जाता है कि कोई होटल ऐसा होटल नहीं है, इंटरनेशनल होटल है। दुनिया के जो अमीर अमीर लोग हैं ना वो लोग आते हैं अपना अपना रात गुजारने के लिए। हमारा मेकट अभी देखते कि वेल यार मतलब ऑफकोर्स 38,000 एक रात का बहुत ज़्यादा होता है, तो लग्जरियस चीज़ें तो मिलेगी ना, हर एक चीज़ यहाँ पे लग्जरियस है। जो भी सामान यहाँ पे मिलेगा ना सबका सब ब्रांडेड कंपनी का यहाँ पर है। और ये लोग हमेशा जब कोई मेहमान आते हैं उनको ऐसा सेव पानी करके दे देते हैं कि आगे चल के वो जो भी मेहमान है किसी और होटल में ना जाए, इनके होटल में यहाँ पर आए। मॉनिटर सारा का सारा सामान यहाँ पे देखती है कि ओ माय गॉड ये तो गुच्ची का है और ये तो चुच्ची का है, ओ माय गॉड इतने हाई हाई ब्रांड के। हमारा मेकअप कहते तुमको पसंद आया, अगर तुमको पसंद आया तो अच्छी बात है क्योंकि ये तुम्हारे पे ही सूट करते हैं। एकदम शर्मा जाती हो, कहती है तुम तो हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो। हमारा मेकअप कहते रहे तुम भी ना छिड़वाती रहती हो। पीछे से मीना कहती हो ओके ठीक है मिस्टर एंड मिस हैन आप लोग ना अपना रात अच्छे से यहाँ पे गुजारे, हमारी ओर से यही दुआ है, बाय, इतना बोल के निकल जाती है। मॉनिटर भी लाइक एक सेकंड क्या उसका मतलब होता है कि अपना रात अच्छी तरीके से गुजारे, वो कहना क्या चाहती थी। तो हमारा मेकअप भी कहते यानी वो गुड नाइट बोलना चाहती थी। कमीनी भाई गंदी औरत, पता नहीं तेरे दिमाग में क्या क्या गंदा गंदा आता है। वो भी कहती मेरे दिमाग में कुछ गंदा नहीं आता, तेरे दिमाग में गंदा आता है। चलिए तू अपने कमरे में सो। 2-3 कमरे थे भाई, तो मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। हमारा मेकअप भी कहता है मिला जुला के 38,000 एक कमरे का 10,000 निकालो। वो भी कहती साले तू मेरे से पैसे वैसे भी मांग रहा है, तू तो गया साले आ मेरे साथ आ, इतना बोल के बाहर भी था भाई, बोला ना 38,000 में सब कुछ मिलेगा। तो दारू लेती है, पीती है और पिए जा रही है। हमारे मेकअप भी कहती है तू क्या कर रही है, तो वो सुनती नहीं है, पूरी एक बोतली है ना गटक लेती है और ध्यान जाता हमारा मेकअप मोबाइल चला रहा है। तो वो भी कहती साले कुत्ते हरामी गधे के बच्चे गधे के पिल्ले, हाँ कुत्ते का सुअर, अबे साले तुझे क्या मतलब, मैं सामने पी रही हूँ और तू मोबाइल चला रहा है। तो वो दिखाता है कि मैसेज आया भाई तेरी दोस्ती उनका, मुझसे पूछिए बताओ तुम क्या कर रही हो, अब मुझे ये बताओ मैं उसको क्या रिप्लाई दूं। वो भी कहती बोले क्या रिप्लाई दोगे, बोल दो सच कि तुम मेरे साथ होटल में आए हो। जो सुंदर ये भी कहता है कि अच्छा मैं तो बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन मतलब तुमको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना होगा। तो वो भी मन ही मन सोचती ले ये सामने से इंश्योर मेरे को ही कर रहा है कि भाई मैं उसको मैसेज भेजूंगा तेरी बदनामी होगी, मुझे क्या साले यार रुक, मैं बिल्कुल भी आज इसको ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। मोबाइल यहाँ पे लेती है और लेके साइड में यहाँ पे कर देती है। हमारे मेकअप के पास धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, कहती साले तू मुझे प्रपोज यहाँ पे मार और बोले कि भाई बन जा मेरी गर्लफ्रेंड, तुमको धोखा दे कहीं और नहीं जाऊंगा, तुम इकलौती मेरी यहाँ पर हो। अगर तुमने मुझे ये वादा किया तो आज रात मेरा सब कुछ तुम्हारा यहाँ पर है, जो तुम चाहोगे वो हम सब यहाँ पे देने को तैयार है। और यही मेरा रियल ट्रू फेस जो भी कह लो यही यहाँ पर है। इतना बोल के लिटरली किस यहाँ पे कर लेती है और जैसे किस करती है तो सेम फ्लेवर आता है ना जो पैन को करने पे भी आया था, तो डाउट आता है दिमाग में। हमारा मेकअप उतने में उसको लेके बेड पे लेटा देता है, तभी उसका जो हाथ यहाँ पे था, हाथ पे हथकड़ी जैसा लगा हुआ था, तो जो ये भी चौंक जाती कि एक सेकंड भाई ये मेरे हाथों पे कब आया, इसने कब यहाँ पे लगा दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।